जे.आर. वर्मा जी हमारे बीच में बने हुए हैं, एस पियानी जी गोल्ड स्टार हमारे बीच में बने हुए हैं। को होस्ट साथियों से निवेदन है मेरा, एक बार आवाज अगर आप बता देंगे तो क्लियर है। यस सर, बहुत क्लियर है। शानदार है केवी सर, आपकी आवाज बहुत शानदार है, जबरदस्त। थैंक यू चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जे.आर. वर्मा जी। साथियों जल्दी से अपने आप को रीनेम कर लीजिए, आज दूसरा दिन बहुत शानदार होने वाला है। सबसे पहले नमस्कार, आदरणीय सुभाष चंद्र सर को हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही सेकंड्स में मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। बहुत ही कमाल का आज का दूसरा दिन होने वाला है। प्रॉपर आप इंटरनेट में रहें, डायरी पेन मेंटेन करें, वीडियो अपना ऑफ रखेंगे, रेज हैंड बिल्कुल नहीं करेंगे बीच में, और अपने नाम के आगे रोल नंबर डालना बिल्कुल मस्ट है, अनिवार्य है। जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, काफी लीडर्स ने कर लिया है। थैंक यू वेरी मच आप सभी साथियों को जिन्होंने अपने नाम के आगे अपना रोल नंबर डाल लिया है डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि व्यापार से पहले व्यवहार। और आप सभी साथी तो स्पेशल हैं जिन्होंने एक शानदार डिसीजन लिया इस बेहतरीन ट्रेनिंग में आने का। जैसा कि आप जानते हैं ये लिंक बहुत सारे ग्रुप में गया होगा, इस ट्रेनिंग की जानकारी हमारे बहुत सारे साथियों के पास गई होगी, बहुत सारी टीम के पास गई होगी, लेकिन डिसीजन कुछ डायनेमिक लीडर्स ने लिया अपने आप को अपग्रेड करने का। तो आपसे ऐसी उम्मीद हमेशा की जाएगी कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे, और काफी लीडर्स ने रोल नंबर डाल लिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही कमाल का आज का दिन होने वाला है, और अगले बाकी के बचे हुए दिन भी एक दूसरे से कनेक्ट है, कल भी आपको बताया गया था। जल्दी से मैसेज डाल दीजिए अपनी पूरी टीम को जो भी इस ट्रेनिंग में एनरोल है, और आप चाहें तो अभी कॉल भी कर सकते हैं। बस 2 मिनट, ठीक 2 मिनट के बाद मैं इनवाइट करूंगा आदरणीय सुभाष चंद्र सर को, क्योंकि बहुत ही पावर पैक सेशन रहते हैं, बहुत सारी वैल्यू सर हमेशा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, 1000% देने की कोशिश करते हैं। इसलिए ज्यादा टाइम हम चाहेंगे, हम सब मिलकर चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सर को दिया जाए, और उनके पास जो ज्ञान का भंडार है उसमें से जितना ले लिया जाए उतना कम। तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम जितना जल्दी डिसिप्लिन से यहाँ पे अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, रोल नंबर अपना डाल लेंगे। 8:34 हो चुके हैं। जितने भी हमारे बीच में गोल्ड एंड अबव लीडर हैं, रेज हैंड कर दीजिए। आपके सहयोग की हमेशा आवश्यकता रहती है, और आप इस इकोसिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, हमेशा सहयोग मिलता रहता है आप सभी ग्रेट लीडर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्ड एस बियानी सर ऑलरेडी को होस्ट हैं, स्वागत है सर आपका। एम.एस. चौधरी सर बने हुए हैं, जे.आर. वर्मा जी हैं, और आप सभी लीडर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। गोल्ड रंजीत कुमावत जी हैदराबाद से बने हुए हैं, गुड लिखा हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप गोल्ड हैं। चलिए 8:35 हो चुके हैं। जितने लोग टाइम से पहुंच चुके हैं उनके टाइम की पूरी कद्र करते हुए अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे कोस्ट पार्टनर से आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और अब पूरी टीम, सारे लीडर्स के ग्रेट एक्साइटमेंट के बीच में गोल्ड रंजीत कुमावत जी, जी बिल्कुल स्वागत है आपका भी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सारे कोस्ट पार्टनर, और मेरी मदद करें। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम आवर ग्रेट मेंटर आदरणीय सुभाष चंद्र सर। बहुत बहुत स्वागत सर, वेलकम आपका। स्वागत सर। स्वागत है सर आपका, वेलकम टू वेलकम। थैंक यू लीडर्स। नमस्कार, नमस्ते टाइकून्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है नेक्स्ट टाइकून के इस 14वें बैच के दूसरे दिन में, जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और सलाम करता हूं आपकी सोच को कि आप इस बिजनेस को सीरियसली ले रहे हैं, और आपने डिसीजन लिया है कि इसको सीख के किया जाए। और कल हमने बात की थी, एक प्रोफेशन है और केवल प्रोफेशनल ही पैसा कमाते हैं। तो आप उस सफर पे अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। बस ये कदम ऐसे बढ़ते रहें, एक एक कदम उठा के, क्योंकि किसी ने बोला कि जर्नी ऑफ 100 माइल्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप।
तो ये आपका पहला स्टेप है इस बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ। लेकिन ये एक मंजिल है, एक ये रास्ता है, ये सफर है, इस पे हमने चलते रहना है। चलते 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 हमें मालूम है, कल हमने डिस्कशन किया था कि इस सफर का जो मंजिल है वो कहां है। स्टार्ट विद एंड इन माइंड। और उसकी कुछ बानगी मैंने आपको दिखाई थी जो प्रैक्टिकली अभी तक हो चुका है कि कैसे जिसने भी शुरू किया 300 रुपए से लेके और 45 लाख तक का सफर मैंने बताया आपको कल। आप इसको उस टाइम में देख रहे हैं इस बिजनेस को जब यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। हमने जब शुरू किया था तब ऐसा नहीं था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये था कि उस समय भी इंपॉर्टेंट क्या था, क्यों इतनी बड़ी कामयाबी मिली, कि क्लैरिटी थी, एक विजन था, विश्वास था, फेथ था। उसी के भरोसे दुनिया चलती है, उसी के भरोसे कोई भी बिजनेस चलता है। हमें पल भर का भी मालूम नहीं रहता और हम प्लानिंग सैकड़ों सालों की करते हैं। उसी विश्वास पर चलती है दुनिया, उसी विश्वास को लेकर चले। और आज आपके सामने है, आपके सामने तो विश्वास करने के भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आपकी आंखों से आपको सब कुछ हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब नहीं था, यह पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं, पॉइंट ये नहीं है कि कुछ नहीं था हमने किया। पॉइंट ये है कि जब हमें एक फेथ होता, कल का जो हमारा टॉपिक था फेथ, विश्वास, कॉन्सीव, बिलीव, अचीव। जब हमें फेथ होता है तो हम उस सफर पे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते चलते हम उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अभी जितना रास्ता चमक रहा है उतने तक चलें, वहां पहुंच के आगे का चमकना शुरू हो जाएगा। दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। यहाँ से अगर मैं मुंबई, दिल्ली से मुंबई जाना चाहूँ तो क्या सब कुछ स्मूथ मिलेगा क्या? मैं अपनी गाड़ी उठाऊंगा, 100-200 मीटर चमकेगा, वहां जाऊंगा, कहीं अच्छा हाईवे नजर आएगा, स्पीड बनेगी, कहीं पे स्पीड ब्रेकर होगा तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, कई बार कहीं से डाइवर्जन होगा, कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, कहीं फ्लाईओवर बन रहा होगा, वहां से डाइवर्जन हो रखा होगा, कहीं जाम भी मिलेगा, कहीं पे किसान रैली होती मिलेगी, कहीं जाम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आपने ठाना है कि आपने जाना है तो जाना है। इन सुविधाओं, दुविधाओं, इन सबको पार करते हुए चलते रहना है। बहुत बार आपको आएगा, गर्मी सर्दी भी हो सकती है, बरसात भी हो सकती है, आंधी तूफान भी आ सकता है, ओले भी आ सकते हैं, रुकना भी पड़ सकता है, कहीं हाल्ट भी लेना पड़ सकता है। लेकिन आपको मालूम है कि वहां पहुंच के आपको क्या मिलेगा, तो अपने चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। तो आज का जो सेशन है उसी पे होने वाला कि हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, बहुत सारे सिचुएशन ऐसी आती है जब आपको लगता है शायद आगे का सफर मैं कर नहीं पाऊंगा, या मैं नहीं करूंगा, या मेरा मन नहीं करने का, मेरा मोटिवेशन नहीं है, मेरा बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं, हम छोड़ जाते हैं। अगर वो क्लैरिटी नहीं है माइंड में तो आप क्या, मैं भी छोड़ जाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, आप देख रहे होंगे, जो कुछ जानते भी होंगे, कि जिनको वो विजन नहीं था, वो क्लैरिटी नहीं थी, मेंटल टफनेस नहीं थी। केवल माइंडसेट होना काफी नहीं है, मेंटल टफनेस होनी भी जरूरी है, ताकि आप उन सब चीज, अच्छा ऐसा नहीं कि यहीं पे सब कुछ होता है। आप कोई से बिजनेस की बात करो, आज दिन में मैं फिजिकल प्रोग्राम ले रहा था आदरणीय ओपी शुक्ला जी की टीम में, वहां पे बिजनेस से मैंने ऐसे पूछा उनसे भी, वो जॉब के साथ में कुछ और भी करते हैं, और 7-8-10 लाख रुपए लगा चुके हैं उस काम में, 2 साल हो गए हैं, अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाए, जबकि काम भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एम्प्लॉय भी रखे हैं, अभी भी इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए, 0-0 भी, मतलब ब्रेक इवन पे भी नहीं आ पाए। बिजनेस से छोटा हो चाहे बड़ा हो, अंबानी का बिजनेस मॉडल क्या ऐसे ही है, अरबों रुपए लगा रखे, ब्रेक इवन आने में कई कई साल लग जाते हैं, करोड़ों अरबों के बिजनेस में भी कई कई साल लग जाते हैं। यहाँ आपको चाहो तो ये पहले दिन ले आओ। मैं पॉइंट आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि बिजनेस कोई भी हो, उसका करने का तरीका वही होता है, इन्वेस्टमेंट है, टाइम इन्वेस्टमेंट है, पैसा इन्वेस्ट करना, सब कुछ इन्वेस्ट करना। उसमें भी दिक्कत आती है, उसमें भी परेशानी आती है, उसमें भी ब्रेक इवन आने में टाइम लग जाता है। लेकिन हमें पता है कि हमने क्यों करना, जो करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो एक दिन आप उसको पार कर लेते हैं। चैलेंजेस वहां भी होते हैं, वहां पे भी आदमी दोराहे पे खड़ा हो जाता है, कई बार बिजनेस को आगे चलाऊं नहीं चलाऊं, रोज बिजनेस, रोज नए बिजनेस खड़े होते हैं, रोज नए बिजनेस बैठते हैं, सब जगह होता है। तो मुद्दा ये है कि आपको क्लैरिटी हो और आपको ये विश्वास हो कि हाँ दिक्कत आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन उसको हम पार कर लेंगे। इसी विश्वास के साथ सारे बिजनेस चलते हैं। तो एक बार पुनः स्वागत करता हूं और जल्दी से
चलते सेशन में आगे। और बधाई आपको सबसे पहले पुनः एक बार, पुनः हमने बात की थी, आज रिपब्लिक डे था, देश के शहीदों को नमन, जिनकी वजह से आज हम इस खुले आसमान में सांस ले पा रहे हैं और संपूर्ण एक तरह से साम्राज्य की स्थापना हुई आज के दिन, हमारा संविधान लागू हुआ आज। तो आप सभी लोगों को एक बार पुनः हार्दिक बधाई, बहुत बड़ा दिन है आज। और जल्दी से करते हैं रिकैप कि हमने कल क्या किया था। कल हमने बात की थी, मैंने बात की थी मैंने अपनी प्रोफाइल की बात की थी। तो वहां इंपोर्टेंट जो था वो ये था कि 26-27 महीने के अंदर 45 लाख रुपए, और नेटवर्क की साइज की मैं बात करूं तो आपको मैंने बताया था कि लगभग 6,23,000 का एक शानदार नेटवर्क और 1,35,000 से अपग्रेड डाटाबेस। एक बार नमन करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं पूरी एंटायर टीम को, जिसकी वजह से संभव हो पाया और मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर पा रहा हूं, क्योंकि ये टीम की ताकत है, मेरी अकेले की ताकत नहीं, सिस्टम की ताकत है, जो ये सिस्टम और टीम काम करती है। हमने कल बात की थी इकोसिस्टम की, नेक्स्ट आइकन की इकोसिस्टम की। किस इकोसिस्टम में हमें मालूम होना चाहिए कि किस कंट्री में आप, तो कंट्री के रूल्स रेगुलेशन मालूम होने चाहिए। सिमिलरली किस इकोसिस्टम में आप, तो उस इकोसिस्टम के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए। और मैं आपको इतना बताया था केवल कि पहला स्टेप सक्सेस की तरफ, पहला स्टेप आपकी एंट्री सिस्टम में हो जाना, पहला स्टेप है सक्सेस की तरफ। और इस सिस्टम में बने रहना सफलता की गारंटी है, विद गारंटी। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे 0.something% लोगों के कामयाब होने की गारंटी हो। वहां पे कोई आपको 100% सक्सेस की गारंटी दे दे, ये अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। क्यों दे सकता है कोई आदमी इस चीज की गारंटी? क्यों दे सकता है कोई सिस्टम इस चीज की गारंटी? क्योंकि इन्हें मालूम है कि क्या सिस्टम है। हाँ, इतना तो आपको करना पड़ेगा, सिस्टम में बने रहना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, तो इसको बड़ी करना होगा। और इसमें कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं बताई जाएगी जिसको करना आम आदमी के लिए असंभव। मुश्किल तो हो सकता है, मेहनत तो करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपए आना, लाखों रुपए आना इतना आसान काम नहीं है। बाकी सारे सिस्टम में तो इस चीज की गारंटी है कि वहां नहीं आ सकता। अगर आप 10, 20, 30 हजार, लाख, 2 लाख की नौकरी करते हैं तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको साल 2 साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे वहां पे? इस चीज की गारंटी नहीं आ सकता। यहां इस चीज की 100% संभावना है कि 100% आ सकता है, बशर्ते कि आप उसको कंसीव कर ले, बिलीव कर ले और उसके ऊपर काम करें, तो आप उसे अचीव भी कर सकते हैं। सफलता की गारंटी सिस्टम में। तो हमने बात की थी इसकी, हमने बात की थी प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, एलिमेंट ऑफ प्रोफेशन, और हमने बात की थी 7 ईज की, कि क्या 7 ई है किसी भी प्रोफेशन के। तो बाकी जैसे प्रोफेशन में होता है, इस प्रोफेशन में भी सिमिलरली ऐसे ही होता है। तो इट इज ए प्रोफेशन। और हमने कल बात की थी कि किसी भी प्रोफेशन में केवल और केवल प्रोफेशनल ही पैसा कमाते हैं। प्रोफेशनल सीख मतलब इसे कैसे भी मान लो, किसी भी प्रोफेशन में केवल प्रोफेशनल पैसा कमाते हैं, या जो प्रोफेशनल होगा वो किसी भी प्रोफेशन में पैसा कमा लेगा। जो प्रोफेशनल होगा वो किसी भी प्रोफेशन में। आज भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं एक फिजिकल प्रोग्राम ले रहा था एक टीम में, बहुत सारे लोग थे जो नौकरी करते थे, लेकिन कुछ लोग थे, मैंने देखा सबसे ज्यादा सैलरी किसकी, 2 लोग निकले जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी थी। मजे की बात ये थी कि वे दोनों के दोनों कुछ और काम भी करते थे। सैलरी तो ज्यादा थी, पर दोनों के दोनों कुछ और काम भी, यानी कि कुछ बिजनेस भी करते थे। तो मतलब क्या है, जिसको सीखने की आदत है, जिसको करने की आदत है, जिसको बड़ा करने की आदत है, वो नौकरी हो वहां भी बड़ा करता है, और उस नौकरी के साथ साथ भी कुछ और करता है, वहां भी बड़ा करता है। क्योंकि करना आदमी की एक आदत है, जीतना उसकी फितरत में है, नया कुछ करना उसकी फितरत में है। उसका थर्मोस्टेट कहीं और सेट है, हायर लेवल पे सेट है, तो उसको हायर चाहिए। वो अगर जॉब से नहीं आ रहा तो किसी और काम से लेगा, नौकरी से नहीं आ रहा तो जॉब से लेगा, जॉब से नहीं आ रहा तो नौकरी से लेगा, नहीं से आ रहा तो दोनों से तीसरा काम करेगा, बट उसको वो चाहिए। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि जो फर्श पे थे वो फर्श पे आ गए, लेकिन किसी भी कारण से, लेकिन फिर से कर तो फिर वहीं पहुंच गए। और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिनका थर्मोस्टेट लोअर लेवल पे सेट था, उनके पास अचानक कहीं से पैसा आ भी गया, तो लौट के थोड़े दिन बाद फिर वो वहीं आ गया। तो मैंने कल बात की थी, थोड़ी सी टच करते टॉपिक को, ब्लूप्रिंट, थर्मोस्टेट की सेटिंग कहां है, उतना ही आपकी लाइफ में आएगा। अगर आपको बड़ा चाहिए तो सबसे पहले एक काम और करना पड़ेगा आपको, पहले ही बता रहा हूं कि अपने थर्मोस्टेट की सेटिंग, अपने माइंड की सेटिंग, आपकी एक्सपेक्टेशन हायर कर दीजिए, कुछ हायर करोगे तो ही आपकी लाइफ में वो अट्रैक्ट हो सकता है। जैसा
मैंने पहले के कुछ प्रोग्राम से बताया आपको, एक छोटी सी कहानी सुनाई थी आपको कि एक मछुआरा था। मछुआरा मतलब फिशरमैन, वो कुछ मछलियां पकड़ रहा था। तो कर क्या रहा था, वो जो छोटी छोटी मछलियां थी उनको तो रख लेता था, जो बड़ी मछली थी उसको फेंक देता था वापस पानी में। किसी ने देखा यार बड़ा ये कुछ अमेजिंग सा है कि बड़ी बड़ी मछली को तो वो फेंक देता है, छोटी मछली को रखता है। तो उसने उत्सुकता बस पूछ ही लिया उससे कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो, बड़ी को रखने लगते छोटी को फेंक देते हैं, तुम छोटी को रख रहे हो बड़ी को फेंक देते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि वैसे प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी ना हांडी है वो छोटी है और उस छोटी हांडी में ये पूरी मछली आ नहीं सकती, तो इसलिए मैं छोटी छोटी मछली पकड़ रहा हूँ, बड़ी बड़ी फेंक देता हूँ। मतलब क्या है कि हमारा जो थर्मोस्टेट है, हमारी जो हांडी है, हमें हांडी का साइज बड़ा करना पड़ेगा। हांडी का साइज बड़ा होगा तो ही हमारी लाइफ में कुछ बड़ा अट्रैक्ट हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हुआ हो, क्योंकि ये प्रूवन है, अगर आपके ब्लूप्रिंट में नहीं है, माइंड के अंदर से ब्लूप्रिंट ऐसा नहीं है, तो आपकी लाइफ में कितनी भी कोशिश कर लेना, आपके पास आके भी चला जाएगा। नंबर 1 तो आएगा नहीं, ये गारंटीड है, और गलती से आ भी गया किसी वजह से तो आप वहीं पे सेट हो जाएंगे। ये हमारी नेक्स्ट मनी में भी हो चुका है, आम जिंदगी में भी ऐसा होता है। हम में से बहुत सारे लीडर्स थे जिनको किसी ना किसी वजह से पैसे आ गए, लेकिन ब्लूप्रिंट चेंज नहीं हुआ, माइंडसेट नहीं हुआ, थर्मोस्टेट की सेटिंग चेंज नहीं हुई, वो फिर वहीं आ गए। काम करना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि 10 20 30 40 हजार रुपए की सेटिंग थी, 30 40 50 हजार रुपए आएंगे, गलती से वो आते गए, टीम बननी चलेगी तो लाख 2 लाख रुपए 3 रुपए लाख महीने के आने शुरू हो गए। काम करना बंद कर दिया, जमीन पे पैर नहीं रखे उन्होंने। ऐसा नहीं होगा सर, आपको सेटिंग भी उस हिसाब से ऊपर बढ़ती रहनी पड़ेगी, बढ़ाती रहनी पड़ेगी। ऐसे लोगों से संपर्क में कट गए जिनकी सेटिंग ऊपर है, थर्मोस्ट की सेटिंग जिनकी हायर है, जिनको करोड़ लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनकी सेटिंग करोड़ों में है, उन लोगों से संपर्क हटा लिया। तो आपकी लाइफ में वो अट्रैक्ट होने वाला। आपने सुना भी होगा कि आप अपने जिनके साथ मैक्सिमम टाइम बिताते हैं उन सब 5-7 लोगों का एवरेज होते हैं आप। अगर आपको अपनी सेटिंग कहीं और सेट करनी है तो लाखोंपति करोड़पति सोचने वाले लोगों के बीच में रहना शुरू कर दीजिए, आपकी सेटिंग वहां हो जाएगी। आप कितने बड़े बिजनेस में हो, कितना पैसा आपको आता हो, लेकिन सेटिंग अगर कम है, नंबर 1 आएगा नहीं, और आ भी गया किसी वजह से तो मेंटेन नहीं कर पाओगे उसको। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये बहुत मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है, थियोरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी, अपने साथ के कुछ लोगों के साथ भी। बहुत शानदार सर, आपको चीजें क्लियर करते जा रहे हैं आप। तो 7AG की हमने बात की थी, कि तेरी गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं होती है, हमने बात की थी कार्बोरेटर गठड़े की और क्यों झटके लेती है, हमने बात की थी स्पार्क प्लग की, गैस वगैरह। रजिस्टर से मिलता जुलता आपको एक फॉर्म दिया गया था, उस फॉर्म में आपने बहुत सारे रेस्पॉन्सेज दिए हैं, उनके हम जिक्र करेंगे। ये हमने कल का टास्क दिया था, दूसरी तरफ बंजर जमीन में फसल नहीं होती, तो इसके बेस पे जो टास्क दिया था उस पे आपने बहुत सारे अपने सवालों के, अपने फियर्स, अनसर्टेनिटीज और डाउट्स अपने प्लान से क्लियर किए होंगे। और उसके बाद आपने कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐसी चीजें मेरे पास 2 फॉर्म दिए थे, उनके माध्यम से भेजी है। और आज जो हम करने वाले हैं, इस पूरे गड्ढे में डाल के उन सारे कचड़े को, जो कचरा आपने मेरे पास भेजा है, ये यहाँ हमने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा किया गूगल फॉर्म में, गूगल फॉर्म से सीधे हम इस गड्ढे में डालेंगे। इस गड्ढे में डाल के इसके ऊपर आज मिट्टी डालेंगे और इसके बाद इस सब का हम कभी जिक्र नहीं करेंगे, दिमाग से आज ही निकालेंगे सबको। तो इस 2 घंटे के सेशन में मैक्सिमम जो टॉप है, मैंने कुछ पिक कर लिए हैं, उसमें से कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं, सब मिला के हम बात करेंगे। और उसके बाद कभी फिर इनकी बात नहीं करेंगे, इनकी बात दोबारा नहीं करेंगे। तो आज इस सिस्टम को खत्म कर देना हमने। चलते हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डू यू थिंक इफ ऑल ऑफ योर डाउट्स आर क्लियर, मतलब सारे डाउट अगर क्लियर हो जाए, दिमाग का सारा कचरा निकल जाए, तो कितने % बिजनेस आपका बढ़ सकता है? सवाल ये था एक उसमें। और ये मेरा जवाब नहीं है, ये मेरा जवाब नहीं है, और इस टीम में आप जितने बने हुए हैं ये उनका भी जवाब नहीं है, उनका भी है, लेकिन उसके अलावा आपसे पूर्ववर्ती, इससे पहले जितने आपके सीनियर्स यहाँ से इस ट्रेनिंग को लेके जा चुके हैं, उनमें से 1035 लोगों के दिमाग का डाटा है ये।
रिपीट कर रहा हूँ, 1035 लोगों के लाइव डाटा के बेस पे बात कर रहा हूँ, हवाई कोई बात नहीं करता मैं। 77.2% लीडरशिप, अगर हमारे दिमाग से ये सारा कचरा निकल जाए तो 75% से लेकर 200% तक हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है। मैं नहीं मान रहा इसको, आप लोगों ने माना, मैं तो वो बता रहा जो आपने मेरे को बताया। मतलब ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने पूरा अलर्ट होके बने रहना। ये आपका सवाल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आप में से बहुत सारों ने तो सवाल ही नहीं पूछा। तो आज आप ये मान के चलिए कि आपने जब कोई सवाल पूछा ही नहीं, आपके दिमाग में कोई सवाल है ही नहीं, उसके बावजूद भी आपको इतने सारे सवालों के जवाब मिले, इसका मतलब आपको 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% क्लैरिटी इस बिजनेस की आज हो जानी चाहिए। आज के बाद आपका कोई सवाल बचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सवाल कई ने तो पूछा ही नहीं है, फिर भी कुछ ने पूछा और उसके जवाब तो आप सुनेंगे ना। जब उनके जवाब आप सुनेंगे तो आपको इतनी क्लैरिटी हो जानी चाहिए इस बिजनेस को लेके आज, मतलब यू आर गेटिंग मोर देन 100%। एक सवाल और जिसका आपने जवाब दिया है, ये भी उतनी पार्टिसिपेंट्स ने दिया है कि इस बिजनेस में आपकी असफलता या कम सफलता का क्या कारण है। और आप में से जो जवाब आया है वो ये है कि 66.9% सोचते हैं कि मैं स्वयं इसका जिम्मेदार हूं, और 14.7% हम में से मानते हैं कि नेक्स्ट मनी या डायरेक्ट सेलिंग का जो हिंदुस्तान में जो इन्वायरमेंट है वो इसका कारण है। और ये हम सबको मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का जो इन्वायरमेंट आज बना हुआ है हिंदुस्तान में, इससे पॉजिटिव और कंडीसिव इन्वायरमेंट कभी भी नहीं था, पहले कभी भी नहीं था कि गवर्नमेंट इतनी प्रोएक्टिव है इस चीज को लेके। तो मतलब इसको भी मैं मिला दूं तो आप मान के चलते 81% से भी ज्यादा, वो 80-20 का रूल आ जाता है यहाँ पे भी, 81% से भी ज्यादा हम लोग ये मानते हैं कि इसमें हमारा ही रोल है, हम हैं इसके कारण। तो मतलब दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, दो क्या, अगर मैं मिला दूं तो एक ही इंपॉर्टेंट है, यहां भी हम कारण हैं और हमारे दिमाग का ही, मतलब वहां भी हम ही है। मतलब इस बिजनेस में आपको बड़ी कामयाबी दिलाने में अगर किसी एक व्यक्ति का रोल है, बड़ी कामयाबी दिलाने में भी, और उस बड़ी कामयाबी से अगर कोई व्यक्ति आपको रोक रहा है तो वो केवल और केवल मैं हूं, मतलब हम स्वयं हैं। ये बात मैं थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा, आप लोगों के रेस्पॉन्स के बेस पे बोल रहा हूं। इस चीज से अगर आप एग्री हैं तो चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए एग्री। पहले तो हम ये मान लें कि प्रॉब्लम है कहां, फॉल्ट है कहां, मतलब सारा कुछ जो है वो मेरे अंदर ही है। और ये वैसे भी प्रूवन है, क्योंकि ये सिस्टम तो सबके लिए सेम है। तो फिर कोई आदमी एक सक्सेसफुल क्यों है इस बिजनेस के अंदर और कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं है? कोई है, कोई नहीं है। पर किसी ने तो जीरो भी नहीं कमाया, किसी ने 45 लाख कमा लिए। हाउ इट इज पॉसिबल? मतलब क्या है फिर? देयर इज नो अपॉर्चुनिटी इन एनी जॉब। मैं आपको बता दूं, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी इन एनी जॉब, अपॉर्चुनिटी लाइज इन द मैन हु होल्ड्स द जॉब। उस व्यक्ति पे निर्भर करता है जो उस काम को हाथ में लेता है, काम से कोई भी क्यों ना। इस बात से अगर एग्री है तो फटाफट से लिखिए, जिन लोगों ने नहीं लिखा एग्री। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, आप 100% इन्वॉल्व रहे इस ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि जिस लेवल पे मैं टॉक करता हूं उस लेवल पे अगर आप कंसंट्रेशन नहीं है तो आपसे पॉइंट निकल जाएगा। और ये कभी कभार ही मुझसे निकलता है कुछ, जब मैं उस थॉट प्रोसेस में होता तभी निकलता है। व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट हो, मैं इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। सफलता असफलता में केवल और केवल एक व्यक्ति का योगदान है, एक व्यक्ति का रोल है, एक व्यक्ति कारण है, और वो है आप स्वयं। ये हवाई नहीं बोल रहा हूं, ये डाटा के बेस पे बोल रहा हूं। ये 2 स्लाइड मैंने आपको दिखाई है, ये 1035 लोगों का रेस्पॉन्स है जो ये कह रहे कि मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। और यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि अगर दिमाग से कचरा निकल जाए तो ये सब कुछ हो जाए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये सारी एक्सरसाइज मैंने क्यों कराई, क्यों इसमें टाइम लगाया, क्यों ये सिस्टम डेवलप किया? क्योंकि जब तक हमें कंसीव नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे उस चीज पे, आगे काम नहीं हो सकता। मैं कितना भी चीख लूं, कितना भी चिल्ला लूं, बहुत सारी ट्रेनिंग चीखने चिल्लाने से चलती है, चीखने चिल्लाने से आपके दिमाग में नहीं जाएगा।
वो एक दो दिन के लिए जाएगा, एक दो दिन आप मोटिवेटेड हो सकते हैं, एक्साइटेड हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर तक जो बात जाएगी वो तब जाएगी जब फैक्ट बेस्ड लॉजिकली, जिस पर आप विश्वास कर सके, ये डाटा विश्वास करने लायक है कि नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं है, ये किसी कंपनी का नहीं है, किसी संस्था का नहीं है, आप लोगों का है। तो आपके ये क्लैरिटी आ जाएगी कि जो बताया जा रहा है वो 100% फैक्ट है, 100%। उसको आप नहीं मान रहे तो प्रॉब्लम आपकी है, बताने वाले की इस डाटा की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका थॉट प्रोसेस है। अगर आप उसको नहीं मान रहे और मान लेंगे तो फिर बात बन जाएगी। एक्सेप्ट कर लेना बहुत पहले जरूरी है ना, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फिर मैं कितना चीज लो, कितना चिल्ला दूं, कितने भी सवालों जवाब दे लूं, कोई बात बनने वाली नहीं। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस ये में इसमें भी आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कचरा आपके दिमाग में, हाँ क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पे तो हम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल आपने उसमें डाले हैं, बहुत सारे रेस्पॉन्सेज दिए हैं। पहले हम केवल कचरे की बात करते थे, लेकिन लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो मैंने सबको लेना शुरू कर दिया। पर्सनल इशूज भी डालते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड इशू डालते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स इसमें डालते हैं, कचरा तो कचरा है ही, वो तो हम डालते ही हैं। इन सब में डिफरेंस है, लेकिन मैंने सबको लेने की कोशिश की है। और मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम्स जो है बिजनेस की वो टेम्परेरी होती है, लेकिन उसका जो उस पर जो रिएक्शन हम देते हैं, मतलब लीडर्स उस पर जो रिएक्शन देते हैं वो परमानेंट हो जाता है। कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, कचरे की वजह से दिमाग में आ जाता है, उसकी वजह से बिजनेस को स्लो या नहीं ऐसे मोड में ले जाते हैं, स्लो करते हैं, नहीं करते हैं। चीजें तो टेम्परेरी में करेक्ट हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसकी वजह से वो जो रिएक्शन आप उस पर देते हो, उसकी वजह से बिजनेस जो बैठता है, भट्टी एक गर्म है, उसको गर्म रखने में हो सकता है थोड़ी सी ईंधन की जरूरत पड़े, लेकिन अगर वो बंद हो गई, बैठ गई, तो उससे कई गुना ईंधन की जरूरत पड़ेगी। और कई बार वो पहली सिचुएशन में आ जाए, ऐसा जरूरी भी नहीं है। क्योंकि भट्टी का एक एग्जांपल है, लेकिन भट्टी फिर भी एक मेटलिस्टिक चीज है। लेकिन हम इंसानों के बिजनेस में है, और एक बार आपका नेटवर्क बना और किसी आपके रेस्पॉन्स की वजह से, मैंने देखा कई बार चैलेंजेस रहते हैं, उस दौरान कुछ लीडर्स ने बिजनेस को स्लो कर दिया या नहीं किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि दोबारा से उनको खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। उससे कई गुना मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी। तो एक पॉइंट जो टेक अवे यहाँ से है कि बिजनेस में कुछ भी चल रहा हो, छोटा चल रहा हो, बड़ा चल रहा हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, चैलेंज हो, अप हो, डाउन हो, किसी भी स्टेज में बिजनेस में जो मोमेंटम है उसको कभी कम नहीं करना है। वो कम कर दिया आपने तो दोबारा से खड़े करने में बहुत मुश्किल होगी। ये आप महसूस कर भी रहे होंगे। इस बात से एग्री है तो चैट बॉक्स में जाएं, एक बार बिना लिखे कि एग्री, क्योंकि आपका मानना जरूरी है। मैं कह रहा हूं अलग बात है, लेकिन मैं कह तो रहा हूं, पर आप उसे मान रहे हो क्या? अगर ये बात आपको समझ में आए तो चैट बॉक्स में जाएं और लिखें एग्री। हमारी जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम, उसी टाइम पे आपकी जरूरत है। मैं ये भी बता दूं, बिकॉज लीडर्स आर लाइक इन्वर्टर्स, लीडर्स आर लाइक इन्वर्टर्स। लाइट आ रही है तो इन्वर्टर की जरूरत होती है क्या? नहीं आती। मतलब जब बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, उस टाइम पे आपकी जरूरत है क्या? नो नीड, नो नीड एट ऑल। मस्त रहिए, आप कहीं और रहिए, आपकी जरूरत ही नहीं उस टाइम पे। आपकी जरूरत ही तब है, इन्वर्टर की जरूरत ही तब है जब लाइट नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, उसी टाइम पे जरूरत है, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। जिन स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी की पोजीशन अच्छी होती है वहां इन्वर्टर नहीं बिकते। लीडर्स आर लाइक इन्वर्टर्स एंड यूपीएस। जब सब कुछ ठीक नहीं हो तब आपकी जरूरत होती है। कम प्रॉब्लम, छोटा जनरेट, छोटा लेकिन जब ये भी फेल हो जाता है, अगर ज्यादा देर के लिए बत्ती चली जाए तो क्या होगा? ये तो इन्वर्टर है, जो चार्ज हुआ था वो आपको वापस करता है। उसके बाद आपको जनरेटर की जरूरत पड़ती है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। वो ज्यादा टाइम और ज्यादा प्रॉब्लम चल जाए तो फिर बड़े जनरेटर की जरूरत पड़ती है, और फिर भी और लंबा टाइम खिंच जाए तो उससे भी बड़े जनरेटर की जरूरत पड़ती है। और ये जनरेटर चुपचाप काम करता है। आप देख रहे हैं क्लोज चैम्बर में होता है, अकोस्टिक के अंदर होता है, और ये काम भी चुपचाप, ये बड़ा तो होता है, ये बड़ा होता है, ये चुपचाप भी काम करता है। तो लीडर जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वो धीरे
धीर धीर गंभीर हो जाता है और वो उसी तरह से पावर हाउस की तरह से काम करता है, चुपचाप। वो उसमें ज्यादा रिएक्शन देता नहीं, उस टाइम पे चुपचाप काम करता है। लेकिन जब उससे भी बड़ी पावर हो जाए फेल, या पावर फेल नहीं हो, आपको लगातार 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 बिजली चाहिए, तो आपको एक पावर हाउस से कनेक्टेड होना पड़ता है। पावर हाउस ये अपलाइन हो सकता है, एक्टिव अपलाइन हो सकता है, और नहीं हो रहा, कुछ नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज बहुत सारे लोगों ने सवाल भी डाले उससे रिलेटेड, तो आप पावर हाउस से कनेक्टेड हो जाइए। ये लगातार 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 आपको पावर देता रहेगा, जिससे आपकी घर की बत्ती कभी गुल नहीं होगी। चाहे पावर डायरेक्ट आ रही हो, चाहे इन्वर्टर के थ्रू हो, चाहे किसी भी थ्रू आ रही हो, पर ये पावर हाउस है, ये आपकी यहाँ बत्ती जला के रखेगा। चैट बॉक्स में जाएं और दोबारा से लिखें क्लियर। पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि आगे से कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ रिएक्शन देने की जरूरत पड़े, तो आप कभी भी ऐसी रिएक्शन न दें जिसकी वजह से, आपकी रिएक्शन की वजह से आपके बिजनेस पे आगे चल के कोई बैड इफेक्ट आए। बहुत शानदार। अब चलते सर कुछ सवाल पे, जो कचरा आपने मेरे पास भेजा, मैंने उसको देखा और कुछ सवाल ले रहा हूं। किसी ने लिखा कि सर 1725 इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। सबसे पहले तो लैक ऑफ नॉलेज, 1750 कोई फिगर नहीं है, तो 1770 है, ये 1550 के रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, इन्वेस्ट, आप इसे इन्वेस्टमेंट प्लान मत मानिए, ये बिजनेस है। हाँ, बिजनेस के हिसाब से अगर इन्वेस्ट बोल रहे तो इन्वेस्टमेंट है, हालांकि कोई इन्वेस्टमेंट है, जिसने प्राइम मेंबरशिप ली उसे इन्वेस्टमेंट बोल भी नहीं सकते। लेकिन एक हमारे दिमाग में मैं क्लियर ये करना चाह रहा हूं, हमें तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट प्लान है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, यू आर स्टार्टिंग ए बिजनेस। उस बिजनेस को स्टार्ट करने में कुछ पैसा लगता है, बस ये उतना सा है। तो इसे इन्वेस्टमेंट प्लान से वो ना करें कि लोग कंफ्यूजन की इतने रुपए लगाओ इतने कमाओ। ये रुपए लगाने का काम नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करने का काम है। तीसरी चीज, दुनिया में कोई एक पैसा भी नहीं लगाना चाहता। 1750 तो बहुत ज्यादा है, 1770 तो बहुत ज्यादा है, एक पैसा भी आदमी खर्च नहीं करना चाहता है। आप किसी की जेब से एक पैसा नहीं निकाल सकते जब तक कि आप उसको उससे ज्यादा की वैल्यू ना दो। गोल्डन स्टेटमेंट, नेक्स्ट महीने की बात नहीं कर रहा। आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जाओ, आप जब तक वो पैसे अपनी जेब से नहीं निकालते, जब तक कि आपको अपनी जरूरत की उस अमाउंट से ज्यादा की वैल्यू ना मिली। तो जब आपको लगता है कि यार मैं करना नहीं चाहता, करना तो हर एक आदमी चाहता है, लेकिन क्या हम उसको उससे ज्यादा की वैल्यू दिखा पा रहे हैं अपने इस प्लान में? क्या आपको पैशन, आपका जुनून, जिस चीज को लेकर आप मार्केट में जा रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें? क्या आप उसे 17 से 70 की, आप 1770 की बात कर रहे हैं, 17,000 में निकाल के दे देगा आदमी। आप दिखाओ तो सही इसको वैल्यू इतने की इसमें। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, कंपनी थी, नाम नहीं ले रहा, उसमें गद्दे बिकते थे 75-75 हजार। आज की बात नहीं है ये, अब से कम 20-30 साल पहले की बात है। वो भी दिए लोगों ने, उनको लगता था कि यहाँ पे इतने की वैल्यू है, मुझे कोई इतना यहाँ से आ जाएगा। कुछ भी हो, पूरे इकोसिस्टम की वैल्यू दे पा रहे हैं आप उसको, कि क्या इसमें दे रहे हो, क्या इसमें होगा, क्या इसका फायदा होगा, क्या इसमें हो सकता है। जिसको समझ में आ गई ना, सर वो 17,000 भी देगा, 1,70,000 भी दे सकता है। मैं दे सकता था, अगर मुझे दिख रहा है यहाँ से मेरे को करोड़ आ सकते हैं, तो 17 लाख देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बिजनेस है ये तो। अगर आपको लगता है, संभावना पे चलती सारी चीजें, आपको लगता है आप दिखा पाए कि इसको यहाँ से करोड़ रुपए कमा सकते हो 1 साल के या 2 साल में, और केवल 17 लाख रुपए देने, तो क्या 17 लाख नहीं देगा आदमी इसमें, जिसमें थोड़ी सी भी कॉमन सेंस हो? और कॉमन सेंस है उसी आदमी से बात कर रहे हैं। चैट बॉक्स में जाए, लिखे हैं जरा, अगर मैं आपको बोलूं कि इस बिजनेस से साल भर में 1 लाख रुपए आ सकते हैं, तो क्या 17,000 आदमी नहीं लगाएगा क्या? यस, 100% लगाएगा। अगर किसी में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी, उसको लगता है सब 1 साल में 1 लाख कमा सकता हूं यहाँ से, आप उसे कॉन्फिडेंस दे पाए, तो 1770 नहीं लगाएगा क्या? 17,000 भी लगा देगा, क्योंकि 17,000 के भी 34,000 करने में कई साल लगते हैं बैंक इंटरेस्ट पे। 100% करेगा सर। ये हमें दिखाना, ये इनके माध्यम से मैं सभी को समझाना चाह रहा हूं। सवाल तो पता नहीं किसका है, मुझे उससे मतलब भी नहीं है किसका है। जिसका होगा वो समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने लगभग ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे।
अगर आप वैल्यू दिखा पाए तो आदमी 1770 नहीं 17,000 भी दे सकता है, 17 लाख भी दे सकता है। नेक्स्ट, हाउ टू जोइन प्रोस्पेक्ट विदाउट फोर्सफुल। अगेन वही वाली बात है, फोर्सफुल की जरूरत ही नहीं है। आप फोर्सफुल कोई नहीं करता, कौन किसको बंदूक रख के खिला रहा है किसको? नहीं, जब आप उसको वैल्यू दिखाओगे आपको फोर्सफुल करने की जरूरत ही नहीं होगी। फोर्सफुल करता भी नहीं है कोई ज्वाइनर। हाँ, किसी के प्रभाव में किसी के दबाव में छोटा मोटा कुछ डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं। ऐसा कराओगे मत किसी से। आप क्या कर लोगे ऐसे करके? उसके 17 लगवा दोगे, अपना आप 300 रुपए कमा लोगे। सिस्टम में जिसको जाना हो चला जाएगा, छोटा मोटा क्या होगा उससे? अगर वो उसको करना ही नहीं चाहता तो क्या होगा? कोई बात नहीं, फोर्सफुल से कुछ नहीं होता। अगेन वैल्यू दिखाइए सिस्टम में। मेरा गोल्ड और डायमंड सिस्टम में नहीं है तो क्या? हम जब आए थे ना हमारा कोई गोल्ड था ना हमारा तो गोल्ड और डायमंड था ही नहीं उस टाइम पे। हमारा तो गोल्ड और डायमंड था ही नहीं उस टाइम पे। पूरे सिस्टम में एक गोल्ड था उस समय मेरे से ऊपर, फिर दूसरा बना मेरे सामने बना, फिर मैं बना। डायमंड तो था ही नहीं कोई इस समय, तो क्या हो गया उससे? और मैं तो अपने अप्लायंस की बात करूं, सबको जानता हूं, मेरे साल बर्बाद आए। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जहां से आप शुरू होते हैं आपका बिजनेस वहां से शुरू होता है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। और आज के डेट में तो इतना सारा गोल्ड, ये साला जहां बैठे हुए क्या है, ये गोल्ड भी है, डायमंड भी है, सब कुछ है ये। और यहीं से गोल्ड और डायमंड निकलते हैं, क्राउन डायमंड भी यहीं से निकलने हैं। तो आप उस सिस्टम में बैठे हो जिस सिस्टम से सारा कुछ निकलता है। इसी ट्रेनिंग को लेके आज हिंदुस्तान में जितना कुछ भी हो रहा है नेक्स्ट महीने के अंदर, ये कहने मुझे फक्र महसूस होता है, घमंड नहीं है, फक्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि सारा कुछ इस सिस्टम के देना है, जिस सिस्टम आप बैठे हुए हो। क्योंकि इससे पहले सिस्टम था ही नहीं, कोई ट्रेनिंग थी नहीं इससे पहले। कोई भी है यहाँ पे, कोई भी बड़े से बड़ा लेवल, चाहे फर्स्ट डायमंड से फर्स्ट क्राउन डायमंड से फर्स्ट करोड़ लखपति, जो कुछ भी है, एवरीथिंग इसी हिमालय से निकली है सारी गंगा। आप वहां बैठे हुए हैं तो आपको सब टेंशन लेने की, सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा गोल्ड नहीं, मेरा दिस नहीं, कुछ नहीं है। जिसका कोई नहीं है उसका नेक्स्ट आइकॉन है। चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए नेक्स्ट आइकॉन, जय नेक्स्ट आइकॉन। मुझे गर्व और आपको भी होना चाहिए। जिसका कोई नहीं है नेक्स्ट मंथ में, जिसका कोई नहीं है उसका नेक्स्ट आइकॉन है। तो आज के बाद कोई आदमी ये शिकायत नहीं करेगा मेरा सिल्वर नहीं, मेरा गोल्ड नहीं, मेरा प्लाइन नहीं, मेरा डायमंड नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं, दिस नहीं, दैट नहीं, वाह वाह वाह, कुछ नहीं। जिसका कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसके लिए हमेशा मैं बोलता हूं, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। ये नेक्स्ट आइकॉन के दरवाजे सबके लिए खुले हुए, पहले दिन ही खुल गए थे। पहले दिन ही एमडी साहब ने सबके लिए खुलवा दिया था। मैं एंट्री दे नहीं रहा था, उस लोगों ने जो पहले से सुन रखा था मुझे, तो उन्होंने सर के साथ रिक्वेस्ट की। सर ने मेरे पास, मेरा फोन आया कि सर सबके लिए सबके खोल दीजिए, लोग बहुत चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, ये है दिस दैट। पहले से चूंकि मैं कर रहा था इस चीज को, तो पहले दिन ही कर दिया था ये सब कुछ। और यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के सब लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और अपना अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारी टीम से ज्यादा बेटर कर रहे हैं। दे आर डूइंग मच मोर बेटर देन, क्योंकि आपके लिए मैं इजीली अवेलेबल हूँ, उनके लिए नहीं हूँ। मैं ऐसे मैसेज में डालता नहीं, मेरी कोई आदत नहीं है ज्यादा। कई बार मैं सोचता हूँ, एक दो वीडियो डाली भी मैंने, मैं ऐसे मैसेज मेरे पास आते हैं कि मैं खुद सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ। लोग ऐसे ऐसे शब्द लिखते हैं, इतने अच्छे अच्छे लिखते हैं कि आदमी को खुद ऐसा लगने लगता है कि, और कौन लिखते हैं वो लोग? जो हमारी टीम से नहीं है। हमारे से मेरा मतलब मेरे कोड के नीचे नहीं है। टीम तो सारी नेक्स्ट आइकॉन, मतलब नेक्स्ट आइकॉन, सब कुछ नेक्स्ट आइकॉन के लिए, सब कुछ सबको अवेलेबल है। लेकिन टेक्निकली जो मेरे कोड के नीचे नहीं है, उससे ज्यादा जो बाहर के लोग हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो आज ये सबके लिए सर बहुत शानदार। तो जिसका लिए कुछ नहीं, आज के बाद ये शिकायत सवाल किसके दिमाग में होना नहीं चाहिए। और मेरी आपने अगर डीलिंग देखी, बहुत सारे मेरे यहाँ पे नेक्स्ट आइकॉन्स बने हुए हैं जो मेरे कोड के नीचे नहीं आते। उनसे किसी फीडबैक भी लेके देखना आप, मैं जिस तरीके से आप अपने कोड के नीचे को डील करता हूँ उससे बेटर तरीके से उनको करता हूँ, क्योंकि वो किसी उम्मीद, किसी उसकी वजह से आए हैं। इस सिस्टम में बहुत सारे हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं। तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अपलाइन कहाँ है, डायमंड कहाँ है, गोल्ड कहाँ है, सिल्वर कहाँ है। आप क्राउन डायमंड हो, ये समझ लो। आपके नीचे, आप अपने वालों को, नीचे वालों को संभालो, ऊपर वालों को संभालने के लिए जरूरत नहीं। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो नेक्स्ट आइकॉन इज देयर। Red eye not changing in green, download not connecting in system and applying,
I have not enough knowledge and experience of system, so I can't give proper guidance to name. Again sir, जरूरत ही नहीं है। आप नेक्स्ट आइकन में है ग्रीन, रेड आईडी ग्रीन में कैसे कन्वर्ट होगी? नंबर वन तो 100% कभी कन्वर्ट नहीं होगी। हाँ, अगर आपका 20% 25% भी कन्वर्जन है तो इट्स ए गुड। 15 से 20% अच्छा कन्वर्जन है। जितनी रेड आईडी है अगर उसकी आपकी 15 से 20% ग्रीन है तो ये सही है। हाँ, इसको इंप्रूव किया जा सकता है। उसके लिए हम यहाँ पे बहुत सारी टिप्स आपको देते हैं। बने रहिए सिस्टम में। डाउनलोड नॉट कनेक्टिंग विद सिस्टम एंड अपलाइन बोथ। ठीक है सर, अपलाइन को तो छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पे भी अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे 100 है, 100 बने हुए हैं। तो क्या 100 के पास इन्फॉर्मेशन थी? जबकि उनको ये भी पता है ट्रेनिंग के बारे में, आज पूरी नेक्स्ट मनी को पता है किस लेवल की ट्रेनिंग है, ये भी पता है, लेकिन फिर भी 100 लोग बैठे हुए हैं। क्यों? हाँ, वो अलग बात है, आगे बहुत सारे पैरे लेके जा चुके हैं ट्रेनिंग और आगे भी आते रहेंगे, और ये हमारे लिए ज्यादा मायने रखता भी नहीं। हमारे लिए तो एक ही काफी है, क्योंकि एक ही आदमी इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मेरे जैसे जैसे अगर आपके साथ 4-5 लोग भी खड़े हो जाएं तो क्या हो सकता है आपके साथ? आप समझ सकते हो, आप करोड़पति 100% बन गए। तो इससे कोई मैटर नहीं करता सर कि कितने लोग बने हुए हैं। अपलाइन को तो भूल ही जाइए, आपकी टीम में भी सारे नहीं आएंगे। बस आपने कोशिश करनी कि ज्यादा से ज्यादा सिस्टम में रहें, लगातार रहें, हर बैच में रहें, तो बात बन जाएगी। नॉलेज एक्सपीरियंस इन सब की अच्छा है, नॉलेज हो अच्छा है, एक्सपीरियंस हो अच्छा है, और वो एक्सपीरियंस और नॉलेज हो ही जाएगी। ये दोनों भी हो जाएंगे, सिस्टम में बने रहिए। और जब तक आपको नहीं है तब तक ये सिस्टम है आपकी टीम को संभालने के लिए। किसी ने पूरा लिखा है, मैंने सारा का सारा डाल दिया। ये कहना चाहते हैं कि अभी पूरा प्लान मौखिक रूप से देने में समर्थ हूँ, प्लान पे ठीक ठाक समझा लेता हूँ। 10वीं फेल हूँ, पेपर में लिख के दिक्कत आती है, प्लान देने के बाद भूल जाता, पूरा नहीं समझा पाता, लोगों की बातचीत के दौरान आकर्षित करने में समर्थ रहता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है। और इनका कोई दुकान भी बंद हो गई, 11 महीने से बेरोजगार है। बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन सर बंद हो गया, कोई बात नहीं, बिजनेस बंद हो गया, ये सब हो गया, वो सब तो पार्ट ऑफ टाइम है, सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, आपने तो बहुत अच्छा लिख दिया है, आपने अगर इतना लिख दिया तो इसका मतलब आपको बहुत कुछ आता है। ये लिखना भी इतना आसान थोड़ा ही है, फोन पे लिख के यहाँ तक भेजना। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ। आपके पास अगर इतना भी नहीं आता, आपको प्लान फोन पे भी देना नहीं आता, आप 10वीं फेल या 5वीं फेल भी हो, आप पूरे भुलक्कड़ भी हो, बस इतना याद रखना है कि मेरे को यहाँ से बड़े पैसे कमाने हैं, इतना याद रखना है। और बस ये जूम आईडी याद रखनी है। आपको प्लान आप दे ले तो अच्छी बात है, समझा ले तो अच्छी बात है, आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं भी है तो कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। आप बस खुद इस सिस्टम में बने रहें। हमारी वेबिनार पे जो प्लान हो रही है आप उसमें बने रहें, और अपनी जितनी भी आपकी लिस्ट है उसमें से आप बस फोन करके यहाँ तक बुला लें, वेबिनार तक में कनेक्ट करा दें, फिर ये सारा सिस्टम अपने आप संभालता है। ये ऐसा सिस्टम डिजाइन है कि आप तो यहाँ पे ले आओ, बस किसी को जिसको नेक्स्ट मनी का एन ना आता हो उसको ले आओ, और फिर वो एन एन तो सब याद रहेगा नहीं रहेगा, फिर वो एम एम याद रखेगा, एम एम मनी 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 मनी, बस सबकी फिर वो मनी मनी याद रखेगा। बस आप उसके नेक्स्ट मनी के एन तक ले आओ, इस सिस्टम तक ले आओ उसको। प्लान भी यहीं देखेगा, एप्लीकेशन की ट्रेनिंग भी यहीं लेगा, सिस्टम की बेसिक ट्रेनिंग भी यहीं लेगा, सिस्टम की एडवांस ट्रेनिंग भी यहीं लेगा। उसके अंदर बस एक जरूरत है कि हाँ उसको इच्छा हो मेहनत करने की, और इच्छा हो बड़ा कुछ करने की, वो 100% यहाँ से कामयाब हो जाएगा। आप तो 100% हो ही जाएंगे, बस इस सिस्टम में बने रहे। आपने जितना लिखा ये बहुत ज्यादा है इस बिजनेस के लिए, इतने की जरूरत नहीं है इसमें। बल्कि मैं तो इससे यहाँ पे ज्यादा दिमागदार लोग सक्सेसफुल नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे सक्सेसफुल नहीं है इसमें। यहाँ केवल वो ही आदमी सक्सेसफुल है जो बढ़िया नकलची है, कॉपी पेस्ट कर सकता है, जो बताया जा रहा है उसको यस सर की कर ले, वो आदमी बड़ी कामयाबी ले सकता है यहाँ से। और इसमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आज वो दो बड़ी बहुत बहुत जानदार अचीवमेंट्स हुई हैं। अभी मैं एक वेबिनार में था, हमारी जो प्लान वेबिनार होती है 7 बजे, आदरणीय सतवीर जी जो फिजिकली चैलेंज है फरीदाबाद के प्रोग्राम में आए थे व्हील चेयर पे, और जितेंद्र जी, दोनों ने सिल्वर अचीव कर लिया है। 10 तारीख को प्राइम मेंबर थे जब यहाँ आए थे, आज सिल्वर अचीव कर चुके हैं। उस चीज से होता है बिजनेस। फिजिकली चैलेंज चल नहीं सकते, व्हील चेयर पाए थे सिस्टम में भी 10 दिन पहले, 10 जनवरी को, आज सिल्वर बन चुके हैं। प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम इन सब में नहीं है। पढ़ा लिखा, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ मायने ये रखता है कि आपके अंदर क्या है, करना क्या चाहते हैं। किसने लिखा है?
आई स्टार्ट एनी बिजनेस क्विकली, ये जल्दी शुरू कर देते हैं, जल्दी खत्म कर देते हैं, ऐसा कुछ इनका है, मतलब सडन मोटिवेशन आता है, सडन डीमोटिवेशन आता है, और कांट एक्सप्रेस माय थॉट्स टू माय न्यू ग्रुप इन पीपल, ऐसा कुछ लिखा है। सर हमने कई बार, जिनका भी सवाल है, कई बार हम अपने आप को ये दोष देने लगते हैं, मेरे को ये नहीं होता, मेरे को वो नहीं होता, ये आगे मैं इस सिस्टम पे आ रहा हूँ, सिस्टम ऐसा कि आप सबको इन सबकी जरूरत ही नहीं है, ये मैंने जरूरत खत्म कर दी, इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि हम अपने जैसे डुप्लीकेट कोशिश तो करते हैं बनाने की, लेकिन प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है कि हम सब लोगों को अपने जैसे डुप्लीकेट बना दें, और वो बहुत लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे हो सकता है वो, इसलिए यहाँ पे सारा कुछ इस सिस्टम के ऊपर डाल दिया गया। आप तो बस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बंदे को ले आओ, वेबिनार तक ले आओ, प्लान वहीं देखेगा, जोन वहीं करेगा, सारा सिस्टम सामने आपके है, मैं रिपीट कर चुका हूँ। बस जहां तक बात है सडन मोटिवेशन आना, सडन बिजनेस को बंद कर देना, इंटरेस्ट एकदम जगना, एकदम डाउन हो जाना, इस बीमारी का भी हमें मालूम है कि ऐसा होता है, इसलिए हम लगातार रोज नमस्ते टाइकून प्रोग्राम चलाते हैं। आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं कि अजीब हो रहा है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सब डीलर के साथ में होता है, किसी के कम होता है, किसी के ज्यादा होता है, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए ही हमने नमस्ते टाइकून चलाया। आप डेली उसमें बने रहिए बस, दैट इज, उसके पीछे के लॉजिक्स बहुत ज्यादा है। जब आप लगातार उसमें बने रहेंगे, लगातार काम होते देखेंगे, औरों को भी सुनते देखेंगे, क्रॉस मोटिवेशन आपको आएगा, तो आपके दिमाग में ऐसे विचार कभी नहीं आएंगे, आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होगा। हाँ, आपको वहां तक आना तो पड़ेगा, बस इतना कष्ट कर लेना कि आप इस सिस्टम में बस बने रहें, तो ये सारी चीज होनी शुरू हो जाएंगी। शानदार सर, ग्रेट। अच्छा मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि आई एम दिव्यांग, शकील शिखर जी लिखते हैं। सर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अच्छा तो नहीं लगा सुन के, लेकिन मैं आपको बता दूं सर, इस सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिव्यांग आप नहीं है, दिव्यांग वे हैं जिनके हाथ पैर भी हैं, काम नहीं करते, वो अपाहिज हैं, वो दिव्यांग है, वो उनको प्रॉब्लम है, वो फिजिकली चैलेंज्ड है, आप नहीं है। आपको तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया ना, सतबीर जी व्हील चेयर पर आए थे 10 तारीख को फरीदाबाद के प्रोग्राम में, एंड ही इज सिल्वर, और जल्दी वो गोल्ड भी बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, क्योंकि प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। अगर आप ये सुन के, सतबीर जी जिन्होंने देखा होगा उनको फोटो भी देखे होंगे, अगर इस चीज को आपको सुन के एक्साइटेड, तो लिखिए आप एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया उनकी सफलता से, मैं अपनी पे इतने दिन खुश हुआ था, उनकी सफलता को सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लिखिए सर एक्साइटेड, अगर आपको लगता है कि जो दिव्यांग है जो हमारे साथ आए थे और वो सिल्वर है, एक एक दिन में 2-2 3-3 उन्होंने ज्वाइनिंग कराई है, जिनके पास सब कुछ है। हमारे यहाँ लीडर बैठे हुए हैं जिनको 6-6 महीने हो गए फ्रंट में ज्वाइनिंग किए हुए, 6-6 महीने, बड़े बड़े लीडर बैठे हुए यहाँ पे बैठे होंगे, 6-6 महीने, 6 महीने में कुछ नहीं, और वो जिनको कुछ नहीं, चलने में दिक्कत, फिरने में दिक्कत, सब चीज में दिक्कत, वो एक दिन में 2-2 3-3 ज्वाइनिंग करा रहे हैं यार। तो प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो गया, भावुक भी हो गया, प्रॉब्लम कहीं और है, इसलिए हम वहीं पे काम करते हैं, इस बिजनेस में काम ही वहां करते हैं जहां प्रॉब्लम है, हमें समझ में आ चुकी है कहानी। तो जिनका भी सवाल है वो सिस्टम में बने रहे, और ये सब आपके साथ प्रॉब्लम नहीं हो गया। ये बहुत सारे वाइड एज प्राइम मेंबर अनेबल टू स्पेंड पॉइंट वैल्यू, प्रोडक्ट कम है, अगर मेरी किसी लैक को प्रॉब्लम हो जाए तो इनकम आएगी क्या, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। ये क्या किसी भी बिजनेस में अगर काम नहीं करोगे कोलैप्स हो जाएगा, तो कोलैप्स ही हो जाएगा, कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने काम कर लिया सही से सिस्टम में आके, इसलिए मैं बात करता हूँ 1 लाख लखपति, जब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टाइकून में, वो सिस्टम वालों की बात कर रहा हूँ। अगर सिस्टम से आपने टीम को डेवलप किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी आपकी बिजनेस में, आपकी इनकम बदस्तूर ऐसी जारी रहेगी। और जहां तक आप लिख रहे हैं 60 पॉइंट वैल्यू, उनको इंस्टेंट यूज करने की, मतलब 1550 रिवार्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं इसमें आप। ऐसा कोई बिजनेस होता है कि इधर आपने पैसे दिए और इधर से आपने कंपनी ने उतना ही वापस कर दिया, वो कोई बिजनेस नहीं होता। हाँ, ये रिवार्ड पॉइंट के तौर पर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको आप यूज कर सकते हो आगे धीरे धीरे करके। लेकिन आपने कंपनी की प्राइम सर्विसेज खरीदी है 1770 रुपए में, जिंदगी भर का कंपनी ने आपको प्राइम सर्विस देने का वादा किया है,
आपने उसके लिए पे किया, इसके एवज में ये कुछ भी वैल्यू नहीं है जो आप पे कर रहे हो। जहां तक प्रोडक्ट्स की बात है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और भी बहुत आ रहे हैं। मेरे जितने डायरेक्टर हुआ काम नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं सर, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। और ये सिद्धांत आप समझ लीजिए, 4SW, ये सब लोगों की प्रॉब्लम होती है। हर बैच में ये सवाल इस तरह का, मैं तो कर रहा हूं, मेरी टीम नहीं कर रही। तो ये समझ लीजिए सिद्धांत 4SW, सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? कुछ लोग इस तरह के बिजनेस की तलाश में हैं। ये बात आपको 4SW चैट बॉक्स में लिखिए, 4SW। आज के बाद ये सवाल आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। 4SW पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो लिखिए 4SW। कुछ लोग करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? कुछ लोग इस तरह के बिजनेस की तलाश में। तो इसलिए मैं बोलता है पीपल मेकिंग बिजनेस नहीं है ये, पीपल मेकिंग बिजनेस नहीं है ये, पीपल फाइंडिंग बिजनेस है। ऑलरेडी आपसे और मेरे से भी ज्यादा बड़े लीडर्स इस बिजनेस को करने वाले, जिनके अंदर मेरे से और आपसे ज्यादा भूख है, ऐसे लोग ऑलरेडी हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं। वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, हमने बस उन तक पहुंचना है। आपने टच करते रहना है, प्लान दिखाओ, आया, अच्छा नहीं आया तो आगे चलो, नेक्स्ट 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 चलते रहना, और आपका सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाएगा। टीम नहीं बनती, लोग काम नहीं करते, नए लोगों को कैसे संभाल पाएंगे? सर 100% ये सिस्टम इसी के ऊपर बेस बना है। टीम बनती कैसे वो भी हम यहाँ सिखाते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं ये भी बताते हैं, और उसको आगे बढ़ाना कैसे वो भी ऐसे बनाते हैं। सिस्टम में बने रहिए, इसे अगले 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कुछ लोग वेट कर रहे हैं बहुत सारी चीजों की, ये स्लाइड तो ऐसी है, लेकिन और कई चीजें कि मैं इसकी वेट कर रहा हूँ, ये कब आएगा, वो कब आएगा, ये बुकिंग कब शुरू होगी। कुछ लोग उस चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मैं आपको जिंदगी का एक सिद्धांत बता दूं, इस दुनिया में बैच कभी नहीं आता। 100% सब कुछ ठीक हो जाएगा तब करोगे, तो फिर तो कभी भी नहीं आएगा वो टाइम, कभी आपका आएगा। आप आज क्या है, आज क्या है, आज की सोचिए, आज के दिन को कैसे यूज करना, आज से क्या ले सकते हो, आज जो अवेलेबल है उसकी सोचिए। हमने भी सोचा, अगर मैं ये सोचता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तब करूंगा, तो आज मेरे पास 45 लाख होते। जब आज आएगा, जब कल आ जाएंगे तो कल की कल बात करेंगे ना, कल प्रोडक्ट के हिसाब से बात करेंगे। आज जो अवेलेबल है उससे निकालिए, और आज जो अवेलेबल है वही इतना बड़ा है कि जो हम सोच नहीं सकते। आज की मैट्रिक्स पे 170 कोड आते हैं, सिल्वर गोल्ड डायमंड की मैं स्लाइड दिखाता हूं आपको। डायमंड के लिए 400 कोड का प्लान केवल 5 की मैट्रिक्स पे है, 11 लेवल के अंदर। 6 की मैट्रिक्स बनाओ तो 1000 कोड आते हैं। ये कम है क्या? इससे तो एडिशनल है, ये तो एडिशनल होगा, ये सब कुछ आएगा तो एडिशनल होगा। आज की डेट में जो अवेलेबल है वही इतना बड़ा है। उसमें से अगर 1% भी ले लिया, 6 की मैट्रिक्स बनाओ, 1% ले जाओ, 10 करोड़ रुपए आते हैं। बहुत बड़ा कुछ है सर। नो बिलीव, नो टाइम, नो मोटिवेशन, पीपल गिव अप। सिंपल फंडा है सर। मैंने क्या बताया, वैल्यू क्या दे रहे हो, वैल्यू क्या दिखा रहे हो, तो लोग बने भी रहेंगे, मोटिवेटेड बिलीव भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। छोड़ के क्यों चले जाता है आदमी? उसको पता ही नहीं वो क्या छोड़ के जा रहा है, उसको यही नहीं पता वो छोड़ के क्या जा रहा है। इसलिए सिस्टम में बने रहना जरूरी है। मैं बार बार चीख के चिल्ला के क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ हम उसी चीज की बात करते हैं। अगर आपको ये पता हो कि यहाँ से मुझे आने वाले साल भर के अंदर या आने वाले 5 साल के अंदर मेरे को यहाँ से 5 करोड़ मिलने वाले हैं, एक छोटी सी फिगर बता रहा हूँ, बहुत छोटी, कीड़े पड़े मेरी जबान में, मैं छोटी बात बोल रहा हूँ। 5 साल में 5 करोड़ आने वाले, आपको ये 100% फेथ आ जाए, क्लैरिटी आ जाए। कैसे आएगी वो? जब आप इस सिस्टम में लगातार बने रहेंगे। अभी जाएंगे 10 लोग नेगेटिव सुनोगे, अगले हफ्ते तक तो आपका डिस्चार्ज वैसे ही हो चुके होंगे। आप दुनिया का महंगे से महंगे फोन को भी चार्ज पे लगाना पड़ता है, और चार्ज लगाना पड़ता है उसमें, चाहे एप्पल का ले लो चाहे टेप्पल का ले लो, उसको भी चार्ज करना पड़ता है। किसी भी कंपनी का इन्वर्टर ले लो, उसको भी चार्ज करना पड़ता है। बिना चार्ज के कुछ नहीं होता। आपको भी रात में चार्ज होना पड़ता है, सो के, तब फिजिकली आप चार्ज होते हो। पूरी रात सो के सुबह आप काम करने लायक बनते हो, रिचार्ज होते हो, आप चार्ज होते हो फिजिकली। मेंटली चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइकून में आना पड़ेगा। चार्ज अप रहना जरूरी है। चार्ज अप नहीं रहोगे तो नहीं काम कर पाओगे। तो
इसलिए छोड़ते लोग इसलिए क्योंकि चार्ज अपनी है। अगर 5 करोड़ रुपए आपको यकीन आ जाए कि मुझे यहाँ से 5 साल में मिलने वाले हैं, तो आप छोड़ के जाओगे क्या? चैट बॉक्स में लिखिए जरा। अगर आपको ये यकीन आ जाए, ये बिलीफ आ जाए, कोई आपको ये यकीन दिला दे, ये यकीन ना दिलाए, आप इस इन्वायरमेंट में रह के अपना आप ये फेथ डेवलप कर लो कि यस यार यहाँ से 5 साल में 5 करोड़ आ सकते हैं, तो कोई आदमी इसको छोड़ के जाएगा क्या? छोड़ के कौन जा रहा है जिसको पता ही नहीं कि वो क्या छोड़ के जा रहा है? पता क्यों नहीं? किसी ने बताया नहीं, कभी सोचा नहीं, सोचा किसी ने सोचवाया नहीं, उसको किसी ने बताया नहीं, दिखाया नहीं। और दिखाया तो चीखना चिल्ला के मोटिवेशन से दिखा दिया, वो 2 दिन मोटिवेशन रहा, 4 तीसरे दिन वो टाइम टाइम फिश हो गया। उसने लॉजिकली माइंड के लेवल पे, हार्ट के लेवल पे उसको कंसीव बिलीव कराया ही नहीं है। तो प्रॉब्लम्स तो कहीं और है। जिसको आ जाएगा वो नहीं छोड़ के जाएगा। मैं क्यों नहीं छोड़ के जा रहा? ये चैलेंज मेरे सामने नहीं है, कि दिक्कत मेरे सामने नहीं। और आपके पास तो आपके पास है, मेरे पास मेरी भी होती है, मेरे पास पूरी टीम की भी होती है। और मजे की बात मेरी टीम की नहीं होती, बाकी सारी टीमों की भी होती है। और मजे की बात बताऊं मैं आपको, मेरे सारे अपलाइन की जिम्मेदारी भी मेरी है। मेरे अपलाइन मुझे अपना अपलाइन मानते हैं, मेरे से सारी चीजें डिस्कस करके, मेरे से सारा नेगेटिव डिस्कस करते हैं। उनको भी मोटिवेट रखना मेरा काम है। इवन क्रॉस लाइन का भी रखना मेरा काम है। क्राउन डायमंड्स को रखना मेरा काम है। करके आए अभी डायमंड मीट में, दिल्ली में थी, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन, क्राउन डायमंड्स सबको करता हूं। इवन कई बार तो एमडी साहब को भी मैं मोटिवेट करता हूं बातों बातों में। बहुत बड़ी बात है सर। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी तब तक इसमें क्या, कहीं भी आप आईएएस के एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको पता होता है कि मुझे इसको करके क्या मिलने वाला है। जिसको क्लैरिटी होगी वही क्लियर कर पाता है उसको, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। जिसको ये पता हो कि मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला, वही तो मेहनत करेगा, रात के 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ेगा, सुबह उठ कर पढ़ेगा, लगातार पढ़ेगा, महीनों तक पढ़ेगा, सालों तक पढ़ेगा। कई बार तो 4-4, 5-5, 8-8 अटेम्प्ट भी देने पड़ते हैं। आईआईटी में सिलेक्शन उसी का होता है जिसको पता होता है कि आईआईटी करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा। एमबीबीएस में सिलेक्शन भी उसका होता है जिसको ये पता होता है कि एमबीबीएस करके क्या मिलेगा। क्लैरिटी, 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 क्लैरिटी है पावर। क्लैरिटी नहीं होगी तो आप भूल जाए। 17 लगे, छोटी सी प्रॉब्लम आई, छोड़ के बैठ जाओगे आप क्या, कोई भी बैठ जाएगा, मैं भी बैठ जाऊंगा। एक रिचार्ज फेल होगा, एक एड मनी नहीं होगा, एक प्रोडक्ट डिले हो जाएगा, बस हो गया काम। आपको शहीद करने के लिए इतना काफी है, बड़े से बड़े लीडर को शहीद करने के लिए काफी है, अगर उसको ये क्लैरिटी नहीं कि यहाँ से क्या मिलेगा। तो क्या हमें क्लैरिटी है? चैट बॉक्स में जाए लिखें क्लियर। आपको क्लैरिटी है कि कितना बड़ा मिलेगा? अगर आपको क्लैरिटी है तो आप नहीं जाएंगे, नहीं है तो क्लैरिटी ले लो, नहीं तो गारंटेड आप भी जाएंगे। क्लैरिटी ले लो, मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे सिस्टम में डाला हुआ हमने, बाय डिफॉल्ट आएगी आपको क्लैरिटी। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले लेना, मिस मत कर देना सेशन को। हर एक वो आदमी जिसको क्लैरिटी आ जाएगी वो छोड़ के नहीं जाएगा, और हर एक वो आदमी जिसको क्लैरिटी नहीं है वो 100% छोड़ के जाएगा। मेरे से लिखवा लो आप स्टाम्प पेपर पे, चाहे वो लीडर कितने बड़ा हो, चाहे इसको कितने पैसे आ गए। क्लैरिटी है पावर, बहुत शानदार। एसडब्ल्यू की हमने बात की। चेन बनाने की बात सुनकर बोल देते चेन सिस्टम, ये चेन सिस्टम नहीं है सर, हम क्लियर कर लें, ये चेन सिस्टम नहीं है, ये नेटवर्क है। जैसे नेटवर्क में अपलाइन होता है, डाउनलाइन होता है, आपकी ग्रीन पोजीशन आपकी आपके नीचे भी है, इसमें एक दो टूट गया। चेन क्या होती है? चेन टूट गई तो बात खत्म। यहाँ पे टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना नेटवर्क तो बचा हुआ है। ये पूरे टूट जाए, यहाँ से इतना तो बना हुआ है, और ये सारे टूट जाए तो आप नया डाल सकते हो। यू आर ए पार्ट ऑफ नेटवर्क, ये है नेटवर्क। हाउ टू मैनेज टीम, हाउ टू कनेक्ट अपलाइन, हाउ टू सोल्व टीम्स प्रॉब्लम, सारे इतनी ऐसे नहीं, इससे मिलते जुलते ऐसे सैकड़ों सवाल होते हैं, उनका केवल और केवल एक ही जवाब है, नेक्स्ट टाइकून्स इकोसिस्टम फॉर श्योर फॉर सक्सेस। सारे सवालों का आपको यहां से जवाब मिलता रहता है। ये सेशन भी इसी पे होने वाला है कि कैसे इसको करना है। हाउ पे ये सारा, व्हाट पे हम ज्यादातर हमारा जो ग्रीन बेल्ट है वो व्हाट पे फोकस करता है, क्या 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 आपको करना होगा इस कामयाबी के लिए, और इसमें हम हाउ वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस रखते हैं कि हाउ टू डू इट। माइंडसेट बिल्कुल 100% सर, 80% कम लिखा, 99%। थ्योरेटिकली 80% बोला जाता है कि माइंडसेट पे सब कुछ डिपेंड करता है, 80%। लेकिन मेरा मानना भी ये हो गया
कि 99% जो गेम है नेक्स्ट मनी में एटलीस्ट कामयाबी का, वो है कि आपका माइंड सेट क्या है इस बिजनेस को लेके। माइंड सेट इज एवरीथिंग, उसी से आपको सारा कुछ यहाँ से मिलने वाला है। क्या मैं नेक्स्ट मनी में कामयाब होऊंगा, इस तरह का डाउट हमारे कई बार, सेल्फ डाउट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेल्फ डाउट है और अच्छे को होता है, और मजीद बात बार बार होता है। इस महीने नहीं था अगले महीने हो जाता है, ये बाउंस बैक करता रहता है। ये सेल्फ डाउट कदम कदम पे, अभी आप गए, नेक्स्ट टाइम लिया, एक्साइटेड, मोटिवेटेड, क्लैरिटी, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो वहां फिर वही नेगेटिविटी। अब ऐसे समझ लो कि आप आए थे, क्वारंटीन हुए, सैनिटाइज हुए, घर में इसमें आके ट्रेनिंग में आके, और फिर आप कोरोना वायरस, बहुत सारे वायरस घूम रहे बाहर, 15 दिन फिर आप उनके टच में रहते हो, फिर आपको प्रॉब्लम आती है। इसलिए कोई बोलते नहीं कि बार बार आने की क्या जरूरत है यार, आपको पैसे का बड़ा धंधा बना लिया आपने, 108 रुपए लेते रहते हो। इसलिए आना जरूरी है भाई सिस्टम में, क्योंकि आप कोरोना में एनवायरमेंट में बाहर जा रहे हैं ना, वहां इन्फेक्टेड हो सकते हो आप। तो इस सर्विस सेंटर में आना, यहाँ पे अपने आपको क्वारंटीन करना, इसमें आना, यहाँ पे आपको सैनिटाइज करना, ये जरूरी है। इसलिए वो तो बाहर रिचार्ज तो बड़े से बड़े फोन को भी करना पड़ता है, बड़ी से बड़ी बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। इसलिए सिस्टम में बने रहना बहुत जरूरी है। सेल्फ डाउट 100% सर आप कामयाब होंगे, कुछ डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ये आपका ही डाउट है, इस सिस्टम पे आपके अपलाइन को, डाउनलाइन को, किसी को कोई डाउट नहीं है, ये हमें डाउट खुद ही है, और आप यकीन करिए आप कर सकते हैं। और ये सब आपके ऊपर है। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। इन बोथ द केसेस यू आर राइट। आप सोचते हो कर सकते तो कर सकते हो, आप सोचते कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। दोनों केस में आप राइट है। और एक बहुत बड़ी कहावत है, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन मतलब हम खुद, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आप हार गए तो हार गए। तो यकीन करिए आप इसको कर सकते हैं। कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, लीगल है कि नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और हर एक आदमी का क्वेश्चन रहता है। और ये क्वेश्चन नहीं, ये क्लियर होने के बाद फिर बना रहता है क्वेश्चन। ये कैसा क्वेश्चन है, लीडर्स को बना रहता है। कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। डर के आगे जीत है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कंपनी के भागने के पहले कारण समझ लीजिए, क्यों भागती हैं कंपनियां। 4 कारण होते हैं। या तो कंपनी इलीगल हो, इलीगल कुछ ऐसा काम कर रही हो, ये आप लोगों को मालूम है कि हम इलीगल नहीं है, प्लान में सारा कुछ देखते हो आप। दूसरा, कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी हो डिमांड में ना हो, आने वाले टाइम में डिमांड में न रहे। तो हमारी कंपनी का सिस्टम ऐसा है कि जो डिमांड में उसी को रखती है। डिमांड कम ज्यादा होने से या तो उसको निकाल देती है, जिसकी डिमांड बढ़ती है उसको ले आती है। तो हमारी चीजें कभी ऐसी नहीं होगी कि कभी आउट ऑफ फैशन हो जाएंगी या आउट ऑफ डिमांड हो जाएंगी। तीसरी चीज, कंपनी का बिजनेस ऐसा हो जिसमें कंपनी लॉस में जा रही हो, लॉस में जा रही हो, तो वो कंपनी बंद होती है। हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ है क्या? हम ब्रेक इवन से आगे निकल चुके हैं, हम ब्रेक इवन से आगे निकल चुके हैं, हम प्रॉफिट में हैं। तो जो कंपनी प्रॉफिट में होगी वो क्यों बंद होगी? जो कंपनी पैसा कमा रही हो वो क्यों बंद होगी? और चौथी चीज, कंपनी के पास ऐसी कोई लायबिलिटी हो रही हो कि लायबिलिटी बढ़ती जा रही हो, तो लायबिलिटी जब बढ़ती चली जाती है तो कंपनी की कोलैप्स हो जाती है। आपकी कोई लायबिलिटी है कि हमारी कंपनी के पास कोई लायबिलिटी नहीं, रात के 12 बजे सबके हिसाब किताब जीरो हो जाते हैं, रेफरल इनकम, रॉयल्टी वॉयल्टी सब ये चली जाती है। तो हर मोमेंट पे जो कंपनी आपका हिसाब किताब कर देती हो, रात को तो कर ही कर देती हो, तो वो कंपनी के पास कभी लायबिलिटी बढ़ेगी क्या? जो देना था वो दे दिया। तो ये 4 कारण है जिसकी वजह से कंपनियां भागती हैं, और यहाँ पे वो चारों कारण नहीं है। तो आज के बाद ये डर, ये दिमाग में आपके कुछ होना नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ होगा। चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए, दिमाग से कचरे को निकालिए, क्लियर लिख दीजिए, क्लियर, कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कंपनी नहीं भागेगी। इलीगल हो वो है नहीं, लॉस में जा नहीं रही है, प्रोडक्ट सर्विस डिमांड में ना हो, हमेशा डिमांड में रहने वाली चीजें रखती है, और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। लायबिलिटी यहाँ होती नहीं किसी की। कंपनियां भागती तब है, हाँ दे देंगे दे देंगे, जो प्रॉमिस कर रही हैं, नॉन वर्किंग दे रहे हैं, हम इतने दे देंगे तब इतने दे देंगे, जो इस तरह के प्रॉमिस करती हैं, वो हमारी कंपनी को प्रॉमिस करती है क्या? एक पैसे का नहीं करती। काम करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। क्लियर है बिल्कुल। जो आपका बनता है, इंस्टेंट मनी देने वाली पहली कंपनी होगी शायद। अब कॉपी करके बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, वो अलग बात है। कॉन्सेप्ट ओरिजिनली हम लेके आए, बहुत शानदार सर।
नहीं है तो क्या मनी रोटेशन है, ये बहुत सारे लोगों को डाउट है। आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में बिजनेस दो चीजों में हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज। मैं नेक्स्ट मनी की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, सबसे पहले बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में क्या दुनिया में बिजनेस ही। आपने जीएसटी का नाम सुना है? जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब गुड्स पे या सर्विस दोनों पर टैक्स लगता है। हम सर्विस सेक्टर में वी आर ऑफरिंग डिजिटल सर्विसेज, तो हम एक प्योर बिजनेस के अंदर है, इट इज नॉट मनी। जैसे आप प्राइम मेंबरशिप अमेजन की खरीदते हो, वो सब प्लान में देख के आते हो, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी आप प्राइम सर्विसेज ले रहे हैं, कंपनी की प्राइम मेंबरशिप ले रहे हैं, जिसके आप पैसे पे कर रहे हैं, और अपने प्रॉफिट में से कंपनी कुछ पैसे आपको बांटती है, सिंपल है। और ये डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस है उसके अंदर भी लिखा हुआ है, ये मैं आपको चैट बॉक्स में डाल भी देता हूं ताकि आप इसे तसल्ली से पूरी को पढ़ सको। और इसमें बहुत सारी जगह ऐसा लिखा हुआ है कि सर्विसेज इसके अंदर हम ऑफर कर सकते हैं, उसमें डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है। मैं कहूँ तो एक दो लाइन आपको पढ़ के भी दिखा दूं। इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग मींस मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क और डायरेक्ट सेलिंग अदर देन अंडर ए प्राइवेट स्कीम। इसकी जगह ऐसे करके बहुत सारी जगह लिखा हुआ है कि सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट सेलिंग। तो आज के बाद आपके दिमाग में डाउट कभी होना नहीं चाहिए। हाउ मनी मैनेज, हाउ नेक्स्ट मनी मैनेज टू पे ह्यूज इनकम टू आर इंस्टेंटली। दे सकती है सर, इंस्टेंटली आ रहा, सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसमें कैलकुलेट होता है, इंस्टेंटली आपको देती है। जिस सिस्टम में ईमानदारी हो, जो देना चाहता है इंस्टेंटली दे सकता है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, और आपको कैलकुलेशन परसेंटेज हर एक जगह लगा हुआ है कि कितना परसेंट किसको जाएगा, उसके हिसाब से जो आपका बनता है आपको चला जाता है, जो कंपनी को बनता है कंपनी को चला जाता है। बात खत्म। What will happen if our leader fail? Will stop working on next money business? नंबर वन तो जब काम भी नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आना चाहिए, यहाँ भी नहीं आएगा। लेकिन ये सिस्टम यूनिक है, आपने एक बार काम कर दिया, टीम है वो काम कर रही तो आपको पैसा आता रहेगा। लेकिन सारे ही लोग बंद कर देंगे तो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस यूज करना बंद थोड़े कर देंगे। उसके बावजूद भी आपको यहाँ से, केवल सर्विस की बात कर रहा हूँ, 500 रुपए की पूरी टीम, अगर आपने प्रॉपर टीम बनाई है 5, 25, 125 के हिसाब से 30 लाख रुपए पर मंथ आपको कैशबैक आ सकता है। 30 लाख रुपए पर मंथ, इतना पोटेंशियल है। लेकिन रातों रात नहीं होगा, आप टीम बनाएंगे तभी संभव है। क्या हम अपनी कंपनी में कैरियर बना सकता हूँ? कंपनी कंपनी साथ देगी, 100% कैरियर बना सकते हैं सर, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है और ये हमेशा चलती रहेगी। और करियर बनता ही ऐसी जगह पे है, बाकी सब जगह तो नौकरी मतलब टांग खिंचाई है। यहाँ एक दूसरे की हेल्प से हम एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं, पूरा सिस्टम उसका साथ रहता है, पूरी कंपनी साथ रहती है, पूरी टीम की सपोर्ट मिलती है, और आप यहाँ पे 100% कामयाब होते हैं। सो यू कैन टेक इट एज ए करियर। यहाँ पे बहुत सारे लोग ले चुके हैं, बहुत सारे लोग ये डिसीजन ले चुके, इसको एज ए करियर लेके चल रहे हैं, बशर्ते, और वो चलते रहेंगे, कामयाब होंगे, हो रहे हैं। जो लोग सिस्टम में बने वो हो रहे हैं, जो सिस्टम से इधर उधर होंगे तो ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम तो होगी। जो कह रहा था वो ज्यादा कमाता है, कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अपने अपलाइन से ज्यादा कमाते हैं। हमारी टीम में वैसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, और मैं भी एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ जो अपने की अपलाइन से ज्यादा कमाता हूँ। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कई लोग लिखते हैं, ये सवाल किसी ना किसी रूप में हर एक प्रोग्राम में होता है। कंपनी के साथ बहुत सारे खर्चे होते हैं, हम ना सोचते हैं बस इतना कंपनी को जा रहा है तो सारा कंपनी को होगा। कंपनी रन करने के बहुत सारे खर्चे होते हैं, स्टाफ होता है, सैलरी होती है, पेमेंट गेटवे चार्जेस होते हैं, एपीआई के चार्जेस होते हैं, सर्वर मेंटेनेंस होता है। जो ऑफिस है उसका ठीक है, कंपनी का अपना ऑफिस है, लेकिन उसका भी एक रेंट तो कैलकुलेट तो करना पड़ता है। तो उन सब चीजों में जाती है। कंपनी सिस्टम को डेवलप कर रही है ताकि आपको प्रॉब्लम पहले थी, अभी कम है, और आगे और भी नहीं रहेंगी, और सिस्टम में से डेवलप हो रहा है, कस्टमर केयर सपोर्ट सब बढ़ चुकी है। कुछ लोग मार्केटिंग से हेट करते हैं, मैं भी करता हूँ, सेल्स मार्केटिंग मेरे को भी अच्छी लगती थी। लेकिन जब मैं सिस्टम में आया, मुझे पता लगा कि यार, आपको मैं वैसे बताता हूँ, किसी कोई भी कंपनी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे केवल सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो रेवेन्यू लेके आता है, पैसा लेके आता है कंपनी के अंदर, बाकी सारे डिपार्टमेंट खर्च करते हैं। तो जो आदमी अगर सेल्स और मार्केटिंग से नफरत कर रहा है, वो समझ लो कि पैसे से नफरत कर रहा है। और हम हर जगह बेचते ही हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कहीं भी हो, हम बेचते ही हैं। सेल्स और मार्केटिंग ही है जो आपको पैसा दिलाती है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो भी अपने आप को बेच रहे होते हैं। इंटरव्यू में क्या करते हैं? अपने आप को बेचते ही हैं। हर एक जगह चीजें बिकी रही हैं। अरे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, प्लेयर्स, उनको 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 मतलब नफरत नहीं है बेचने से।
वो सब एक एक प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, वो भी डिजिटली कर रहे हैं। आजकल तो आप भी डिजिटली कर रहे हो। बड़े बड़े देखो कितने सेलिब्रिटी जाके ऐड कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप जानते सारे, सुबह शाम तक एडवर्टीजमेंट देखते हो आप टीवी पे। उनको शर्म नहीं है बेचने में, हमें शर्म है। उनको शर्म नहीं है इसलिए उतने पैसे वाले हैं, हमें है इसलिए हम ऐसे हैं। तो सर नफरत मत कीजिए। जिंदगी में अगर कोई ये काम है, अब तो मैं भी थोड़ा सा बेशर्म होना शुरू हो गया। मुझे पहले शर्म लगती थी, मुझे भी अपनी चीज को बोलना। अरे क्यों शर्म क्यों लगनी चाहिए भाई? जब आप कंपनी के इंटरव्यू में जाके अपने आप को बेचते हो, तो जब आप खुद को ही बेच रहे हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने में क्या है? ये सेल्स करने में क्या दिक्कत है? या सर्विस को सेल करने में क्या दिक्कत है? अगर सर आप इससे नफरत करते हैं तो इसको अपनी आदत को बदलना पड़ेगा, आपको इससे प्यार करना शुरू करना पड़ेगा, तो ही आप पैसा कमा पाएंगे लाइफ में। रिचार्ज फेल हो जाते हैं तो मैं बार बार बताता हूँ आपको, ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, और बहुत सारी जगह भी ऐसे फेल होते हैं। आप तो इसके पहले आप तो सब लोग समझते ही हैं। आप जब नेक्स्ट टाइकून की ट्रेनिंग में आते हैं और पेमेंट करते हो, इंटरनेशनल लेवल का पेमेंट गेटवे है, उसमें भी फेलियर्स आते हैं, और 45% से भी ज्यादा का फेलियर रेट है। तो फेलियर चीजें वही नहीं होती, हर एक जगह होती हैं। ये मेरा पिछला स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपको 2 चीज दिखाई थी इसके अंदर। 199 का भी चला था उस समय, ये ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग का चल रहा था, और 1199 आपका उसकी बुकिंग चल रही थी उस समय, 10 तारीख वाले प्रोग्राम की। तो फेलियर यहाँ पे रेड रेड देख रहे, फेलियर ही है। कैशबैक ऑटोमेटिक ये पहले था, फिर इसको हटाया क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से कैशबैक लेने शुरू कर दिए थे। एक चीज खरीदी, घर में अगर 2 आईडी है तो 2 पे ले लिया, अपलाइन डाउनलाइन को भी लोड करा दिया, तो कंपनी को लॉस होना शुरू हो गया। तो कंपनी फिर चेक करके देती है, मैनुअल कर दिया सिस्टम को। लेकिन कंपनी इस पे काम कर रही है, ऑलरेडी सिस्टम काफी लेवल तक डेवलप भी हो चुका और फाइन ट्यून हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। आधार पैन लेने से पैसे गायब तो नहीं हो जाएंगे सर, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। पर्सनल डाटा सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ मनी ट्रांसफर, जितने सिक्योर अनसिक्योर आप बाहर हैं, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड वैसे भी अवेलेबल है पूरी दुनिया को, इससे पहले भी। तो आप ये मत मान के चलिए कि आधार पैन कार्ड देने से यहाँ कुछ हो जाएगा, जो होना होगा वो वैसे भी हो जाएगा। नेक्स्ट महीने से पहले भी आपकी सारी चीजें अवेलेबल है पब्लिकली। हम छोटी सी कोई एक चीज लेने के हर जगह देते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड तो ऐसी चीज हो गई कि आप हर जगह देते हो, तो ये तो वैसे ही अवेलेबल है। तो इससे कोई भी आपको डर नहीं होना चाहिए। कंपनी इस चीज की 100% नहीं लेती। हाँ, कंपनी के बाहर के इकोसिस्टम में जो हो रहा है उसकी गारंटी, लेकिन कंपनी के वॉलेट में पैसे का अगर कुछ होगा तो कंपनी उसकी गारंटी लेती है, उसको पे करेगी आपको। नेक्स्ट में बहुत कम प्रोडक्ट है, पिंक प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, आप देख भी चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं और उसमें आते रहेंगे। ये कंपनी की खुद की टेंशन है, लेकिन मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज की वेट मत करिए कि ऐसा होगा तो मैं कुछ करने वाला हूँ। डोंट वेट फॉर दैट। वो सब होता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं और प्रोडक्ट भी आते रहेंगे। हर व्यक्ति को कैसे देती, कब तक चलेगी, मैं ऑलरेडी बता चुका आपको। कहां से देती है, सिस्टम बना हुआ है सर, उसकी कैलकुलेशन बैठी हुई है, वहां से देती है पैसे। बिल्कुल, कंपनी हमेशा प्रॉफिट, ये मैं आपको पहले जवाब दे चुका करके इस पर डाल देता हूँ। कई बार चीजें कॉमन भी हो सकती हैं, मुझ में नहीं, मेरी टीम के दिमाग में कचरा है, तो बड़ा सिंपल है, उनके दिमाग में कचरा है। ये किसी ना किसी तौर पे ये सवाल जरूर आता है, मैं तो करता हूँ, मेरा प्लान में ये है, मेरी टीम टाइमलाइन में है, मैं तो आ जाता हूँ, वो नहीं आते रहे। 100% यहाँ पे 1000 लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी, 100 लोग यहाँ पे हैं, 104 हैं, 100 थे पहले। ये कैसे हो रहा है? जनरली घटते रहते हैं टाइम के हिसाब से, ये बढ़ कैसे रहे समझ नहीं आया। बड़ा सिंपल है। अगर आपको लगता है कि यहाँ आके आपके दिमाग का कचरा निकलता है, आपको सिस्टम मिलता है, आपको क्लैरिटी आती है, आपका माइंडसेट क्लियर होता है, आपका विजन क्लियर होता है, तो हमने देखिए, किसी को ऐसे बोलोगे, वही अगर बात बोलने का तरीका डिपेंड करता है। जैसे 17-70 वाली बात थी कि आप उसको ऑफर क्या कर रहे हो, वैल्यू क्या दिखा पा रहे हो। अब दिखा पा रहे तो 17-70 से ज्यादा भी दे देगा। बहुत सारे लोगों ने दिए, 75,000 दिया करते थे पहले लोग, वो सब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यहाँ पे भी है, आप इस ट्रेनिंग में लाने के लिए आप उसको दिखा क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, बता क्या रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। लोग तो यहाँ पे कौन सी वेबिनार पे बोल रहे थे आज, कोई बोल रहे थे दोपहर के वेबिनार में, विवेक बिंदा जी 50-60 हजार रुपए लेते हैं कोर्स के, कि इसकी कीमत 199 कुछ भी नहीं थी, 50-60 हजार रुपए कीमत होनी चाहिए, ऐसे कुछ बोल रहे थे कोई। आई डोंट नो, अगर यहाँ सिस्टम में है तो हैंड रेज शायद कर दें।
तो मेरे को नाम तो नहीं पता, मैं उससे ड्राइव कर रहा था एक्चुअली, किसी प्रोग्राम से आ रहा था। तो कहने की बात ये कि आप वैल्यू क्या दिखा रहे हो उसमें, वैल्यू तो है, अब वैल्यू लेके अपने घर में बैठे रहो, किसको कुछ पता लगेगा क्या? आप वैल्यू क्या दिखा रहे हो, तब टीम आती है। बहुत सारे लीडर्स हैं कि सर मैंने तो बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज दिया था, किसने पता नहीं वो करी नहीं करी, उसे ये भी नहीं पता करी नहीं करी, उसने खुद भी नहीं करी और उसे ये भी नहीं पता उसकी टीम में किसने करी नहीं करी, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि उसकी टीम एक्टिव हो जाए। टीम काम नहीं कर रही सर, टीम एक्टिव नहीं है। तू एक्टिव है, तूने बुक किया क्या अपना, वो खुद इस प्रोग्राम में नहीं है, वो उम्मीद करता है कि उसकी टीम आ जाए इसमें। ऐसा नहीं होता है सर, आप बताते हो कि इसकी क्या वैल्यू है, तब टीम आती है। आएगी तो सिस्टम में रहेगी, तो अगर आपको फायदा हो रहा है, आपको लगता है कि यहाँ से फायदा है, तो टीम को भी फायदा होगा सर। एक और सर बहुत क्विक क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये थे क्वेश्चन जो आपने जो मेन गूगल फॉर्म में डाले थे, कल आपने क्विक क्वेश्चन में भी कुछ सवाल डाले थे, तो मैंने वहां से, मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके में इंस्टेंटली आपको मोटिवेट करके, एक्साइट करके, आपको टाइम देके, आपको दिलो दिमाग से कैसे भी आपकी जो क्या चाहते हो आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मेरे तक मालूम पड़े, क्या चाहते ये मालूम पड़े, जो नहीं कर पा रहे उसका मालूम पड़े, और मैं आपको 100 नहीं 200 नहीं 1000% देने की कोशिश में करता हूँ, ताकि आपके दिमाग से सारा कुछ कचड़ा जाल, ये जंजाल हट जाए और आप अपने काम पर फोकस करो। तो मैंने कल आपसे इंस्टेंटली पूछा था, तो आपने सब लोगों ने जो लिखी हैं ये सारी चीजें लिखी हैं, मनी में आप मिलियनियर टू बिलियनियर बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, लोगों को रिच बनाना चाहते हैं, लेवल अप करना चाहते हैं, कोई सिल्वर गोल्ड डायमंड सब टॉप रैंक अचीव करना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, ये मैंने कॉमनाइज कर दी जो आपकी चाहत है। और कुछ लिखा लोगों ने सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, ग्रेट नेटवर्क बनना चाहता हूँ, लीजेंड बनना चाहता हूँ, घर खरीदना चाहता हूँ, अनलिमिटेड सक्सेस चाहिए मेरे को, 1 करोड़ रुपीज टिल माय 22nd बर्थडे। किसने लिखा, आई डोंट नो किसने लिखा है, बट ये अमेजिंग है। मतलब 22वें, अभी पता नहीं कितनी साल उम्र होगी भाई, 18 साल 18-19 साल भी जो भी है, मतलब टारगेट है कि तब तक 1 करोड़ रुपए कमा लेने। ये हो सकता है, ऐसे हमें भी अपने टारगेट देख लेंगे, मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ। किसी ने लिखा अनलिमिटेड इनकम, इसकी कोई, मैंने लिख दिया अनलिमिटेड इनकम की कोई डेफिनेशन नहीं होती, इनको पता 22वां मतलब इसको डेट भी पता है, कितने चाहिए ये भी पता है। ऐसे अगर टारगेट बनाओगे तो 100% अचीव हो जाएगा, इस सिस्टम में इतनी ताकत है। यस प्रताप सिंह जी, अच्छा आपने लिखा सर 19 एज है, बहुत शानदार, 19 है, 3 साल के अंदर 1 करोड़ 100% आ सकता है। बस आपकी डिग्री ऑफ बिलीफ कितना है और उसके अकॉर्डिंग आपका एक्शन 100% हो सकता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इवन साल बढ़ा दोगे तो ये और भी बढ़ जाएंगे। और मैं आपको बोलता हूं, आपको फ्री होने के लिए 5 करोड़ अगर आपके पास है, 3 से 5 करोड़, 3 मिनिमम, मैक्सिमम 5, 3 से 5 करोड़ हो तो 1 लाख रुपए वाली लाइफस्टाइल जिंदगी भर जी सकते हो। मजे की बात, एक पत्ता तक हिलाने की जरूरत नहीं है आपको, अगर ऐसी फ्रीडम चाहिए आपको। रोहित कुमार सैनी जी, कितने 22.5 साल एज आपकी है, शानदार सर। तो ये सब आप कर सकते हो पूरी जिंदगी से। बोलता हूँ 50 साल एक तरफ और 5 साल एक तरफ, 50 साल का काम 5 साल में कर सकते हो। और ये मैं तब बता रहा हूं जब मैं 50 साल से ऊपर का। मैं अपनी लाइफ में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास मैकेनिकल इंजीनियर अच्छी पोजीशन पे, हमेशा जितनी मेरी एज रही, जो क्वालिफिकेशन, उससे हायर लेवल पे मैंने काम किया। और जो काम मैं 50 साल में नहीं कर पाया, यहाँ पे अगले 5 सालों के अंदर होने जा रहा है। इससे बड़ी कुछ एविडेंस, इससे बड़ी टेस्टिमनी कोई हो नहीं सकती। और ये तब मैं बोल रहा हूँ जितना पीछे हो चुका उसके बेस पे। आने वाले टाइम में और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इनकम स्ट्रीम्स और बहुत सारी बढ़ रही है। केवल बस इतनी सी चीज चाहते हो, और ये सिस्टम ऐसा कि उस सिस्टम के सामने ये कुछ भी नहीं है। इतना कुछ यहाँ से आ सकता है। आपने कुछ अपने कंस्ट्रेंट बताए, कुछ लोगों ने, क्विकली मैं जरा बता देता हूँ आपको क्या क्या आप लोगों ने लिखा है। कुछ ने फैमिली इश्यूज लिखे हैं, फैमिली इश्यूज की वजह से शायद ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फैमिली का बड़ा व्यक्तिगत मामला, हमें पता नहीं क्या है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आप उनको भी कॉन्फिडेंस में लेते हो, उनको भी बताते हो। देखिए ज्यादातर फैमिली में इशू होते हैं, वो होते हैं कि पैसे की वजह से होते हैं 99%। तो कुछ चीजें और भी होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा 100% पैसा ही होता है, तो वो बहुत व्यक्तिगत हो सकता है, उसको बैठ के सुलझा लें, लेकिन 99% पैसे की वजह से होते हैं। फैमिलीज को ज्यादा चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होती, उनको ये रहता है कि बस आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें, इलीगल कुछ काम ना कर रहे हो और पैसे आए। पैसे अगर उनको जा रहे हैं तो उनको टेंशन नहीं ज्यादा होती है।
तो यहाँ से पैसे मिलते हैं सर, वो इस तरह से सोल्व हो सकती है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम नहीं है या है तो प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम में मेरे ख्याल से मेरे जैसा एग्जांपल कोई नहीं होगा कि मैं कितनी व्यस्तताओं के बीच में इस बिजनेस को करता हूँ और किन किन कंडीशंस में करता हूँ। एक दो दिन पहले की घटना में रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को बताया। उस टाइम में कोई भी एक आम आदमी कम से कम 2-4 दिन तो काम ही ना करता। मैंने इसको नॉन स्टॉप ऐसे किया उन कंडीशन में, क्या मैं जान सकता हूँ, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। वेबिनार बंद नहीं हुई, वेबिनार चली, सारी चले, नमस्ते टाइकून भी हुआ, कल ब्लैक बेल्ट भी लॉन्च हुआ, सारे काम हुए। दिन में कई बार मैंने सोचा इसको मैं पोस्टपोन कर दूं, एक दिन डिले कर दूं, 2 दिन डिले कर दूं, हफ्ता भर डिले कर दूं, बहुत सारे दिमाग में विचार है, लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया नहीं, वी विल डू इट, सो मच गो ऑन। चीजें लाइफ में बहुत सारी चीज चलती रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन हम बड़े मिशन पे हैं और इस मिशन में अभी तक अकेले मैं खुद था तो मैं शायद पोस्टपोन ही सब कुछ कर लेता, लेकिन अब बहुत सारे लोगों की उम्मीदें इससे जुड़ी हुई हैं। 1 लाख लोगों को 2025 तक लखपति बनाना इस सिस्टम से, ये बहुत बड़ा मिशन है। उसके लिए आपको बहुत सारी छोटी मोटी चीजें से लाइफ में करते रहनी पड़ेगी। गाइडेंस, नॉलेज, स्किल सब यहाँ से मिलता है सर, प्रॉपर और लगातार नहीं कर पाता हूँ, ये जरूरी है सर, लगातार करते रहना, सिस्टम में बने रहिए क्योंकि सिस्टम खुद इसको सपोर्ट करता है। जब लगातार नमस्ते टाइकून में बने रहे तो लगातार बने रह सकते हैं आप, पर इतना तो करना होगा कि लॉगिन करके आप वहां तक आ जाए। नो फेथ, तो फेथ सर हमने बता दिया आपको, कल दिखाया आपको कि क्या प्रैक्टिकली यहाँ से हो सकता है और आगे भी बात करेंगे इसकी। फेथ के बिना कुछ नहीं होगा, फेथ के बिना कुछ नहीं होगा। फेथ इसलिए मैंने पहले दिन का सेशन जो मेरा होता है, हम उसमें फेथ की बात करते हैं कि हम कम से कम इतना तो यकीन कर लें, इतना तो यकीन आ जाए जितना हमें और लोगों को आ रहा है यहाँ से भी पैसा। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, पीपल नहीं अंडरस्टैंड करते, हमें लोगों को अंडरस्टैंड करना होता है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, देन वी अंडरस्टूड। पहले हम लोगों को समझें। आई एम न्यू, कोई बात नहीं सर, सिस्टम में होनी चाहिए, सब नए होते हैं पहले दिन से, और आप तो लकी हैं कि आप इस सिस्टम पे तब ज्वाइन करने जब सारा चीजें सिस्टमाइज हो चुकी हैं। कर्ज लोग परेशान करते हैं, ये कर्ज होना लोगों को परेशान करना वैसे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ये आपकी बड़ी सफलता में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा रीजन है इस बिजनेस को करने का और स्पीड अप करने का। नॉर्मली जा रहे हो तो आप नॉर्मली चलते, पीछे अगर एक कुत्ता पड़ जाए ना, मतलब ये जो परेशान करने वाला है इसको ऐसे जोड़ लो आप, पीछे अगर कोई कुत्ता पड़ जाए तो स्पीड आदमी की बढ़ जाती है। और इस बिजनेस को गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, इस बिजनेस को स्लो करना बहुत मुश्किल है और इस बिजनेस को फास्ट करना बहुत आसान है, और फास्ट करके बहुत बड़ी इनकम यहाँ से आ सकती है। क्योंकि आप स्लो करते हैं, स्लो इनकम आती है, आपका मोटिवेशन डाउन रहता है, आप लो मोटिवेट होकर काम करते हैं, आपकी टीम में मोटिवेशन उसी हिसाब से जाता है, तो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। लेकिन जब आप इसको फास्ट करते हैं तो फास्ट इनकम आती है, फास्ट इनकम आती है तो और आप में एक्साइटमेंट आता है, एक्साइटमेंट आता है तो टीम में ट्रांसफर होता है, टीम भी काम करती है और एक्साइटमेंट और इनकम ज्यादा है, फिर वो लूप दूसरा चल पड़ता है। एक नेगेटिव लूप चलता है जहाँ स्पीड कम 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 कम, एक दूसरा एक लूप चलता है एक्साइटमेंट, उससे और एक्साइटमेंट और इनकम और इनकम और एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट, आप एक्साइटेड टीम एक्साइटेड और इनकम, वो लूप ऐसा चलता है, प्लस 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 प्लस, वो स्पीड बनने लगती है। ये चीज आपको क्लियर हुई तो चैट बॉक्स में जाइए, फटाफट से लिखिए क्लियर। स्लो करना बहुत मुश्किल, फास्ट करना बहुत आसान इस बिजनेस को। तो कभी भी इस बिजनेस को आप स्लो ना करें। कुछ भी चल रहा हो आपकी लाइफ में, कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी परेशानी हो, कितने भी टाइम का कंस्ट्रेंट हो, इसको आपने स्लो नहीं करना। स्लो कर दिया तो बहुत स्लो हो जाएगा, आपने एक्सपीरियंस कर भी लिया होगा। आप ही लोगों को बहुत अच्छी इनकम भी आई है और आप ही लोगों को उतनी अच्छी नहीं आई है। कारण केवल इतना रहा कि हमने स्लो कर दिया, किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो, स्लो नहीं करना। प्राइवेट जॉब है, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्राइवेट जॉब वाले ज्यादा कामयाब है, क्योंकि उनको पता, उनको डेली मोटिवेशन मिल रहा। डेली मोटिवेशन क्या है? रोज झाड़ पड़ती है, रोज प्रेशर में, रोज टेंशन में, वो रोज इसको याद रहता है मैं क्यों कामयाब हूँ, ये तो प्राइवेट में कामयाब हूँ, मैं सरकारी में होता तो शायद ना कर पाता। बहुत जरूरी है सर, इसमें आपको कोई ना कोई कारण चाहिए जो रोज आपको पिंच करता हो, स्विच होता हो, तब आप करोगे इसको। कंफ्यूज, आई डोंट नो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन सर नेक्स्ट टाइकून के सिस्टम में अगर यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं है, जीरो कंफ्यूजन है यहाँ पे, 100% क्लैरिटी है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर।
सिस्टम में बने रहिए सर, हमेशा बने रहिए। मतलब ये नहीं कि ब्लैक बेल्ट में यहाँ बैठे तो बन गए आप सिस्टम में। आपने हमेशा इस इको सिस्टम में बने रहना है, क्योंकि दुनिया में हर एक काम को रोज ही करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वो हर एक प्रोफेशन के अपने अपने काम है। यहाँ के अपने काम है, यहाँ का क्या काम है? हमेशा सिस्टम में बने रहना, बस दैट्स ऑल। डोंट हैव मनी, ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात भी है। नहीं है तो आपको प्रेशर आएगा काम करने का। बहुत सारे लोग जब यहाँ से पैसा कमा लेते हैं, जिनके पास पैसा ना, वो नेक्स्ट मंथ नहीं करते, और पैसे कमा लेते तो स्लो कर देते हैं। वो नहीं होना अच्छी बात नहीं, लेकिन ये क्वालिफिकेशन इस बिजनेस के लिए। जो नहीं आती, डुप्लीकेशन नहीं होता। 100% आएंगे सर, सिस्टम में बने रहें, बेसिक्स को फॉलो करें। लिस्ट, इनवाइट, प्लान, इंस्टेंट पोजीशन, फॉलो। स्लो हूं अभी, आपको ये तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता, सिस्टम में बने रहिए। स्पीड अप करने की जरूरत है। नॉलेज ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत है मार्केट में, बहुत सुनने को आती है, इससे डिस्टर्ब होते हैं आप भी और आपकी टीम भी। तो इसका भी एक इलाज है, इन सबका एक इलाज है। जैसे बाबा रामदेव को देखते हैं कि भैया क्या है ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, वो 5-7 आसन है, उनको बताओ, करो, उनको करने से सारी चीज होती है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम लेवल पर जाके काम करते हैं। आपने देखा होगा बाबा रामदेव जी को सुनते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, गुण मिला के वही आसन परिणाम पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम पर लेकर काम करता है। वो सिस्टम अपने आप को करेक्ट करता है, बॉडी अपने आप को करेक्ट करती है। बॉडी करेक्ट है तो सिस्टम, उसमें बीमारी बच नहीं सकती। सिमिलरली ये भी एक इको सिस्टम है, योगा समझ लीजिए। नेक्स्ट टाइकून का इको सिस्टम भी ऐसा सिस्टम है, इसमें बने रहेंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, बीमारी शिमारी सब कुछ आ नहीं सकती है आपको। जब यहाँ बने रहेंगे, रोज पॉजिटिव सुनेंगे, नेगेटिव तो रोज हो रहा मार्केट में, सुनोगे तो आपका असर करेगा ही करेगा। नेगेटिव आप जब यहाँ से जाते तो बाहर नेगेटिव मिलेगा, वो नेगेटिव मिलेगा तो आपको असर करेगा। असर करेगा, उसको, उसके असर को पैसिफाई करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना होगा? नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव देना पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो 0-0 हो जाएगा। ये पॉजिटिव ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव रहोगे आप, तो अच्छा काम करोगे। उसके लिए जरूरी सिस्टम में आना। डाउनलाइन टीम काम नहीं करती है, आप भी सब उनको सिस्टम में लेकर आइए। सब ऐसी करेगी यहाँ पे आके, सारी कभी नहीं करेगी, मान लीजिए। आप डिमोटिवेट मत होना, सारे लोग कभी काम नहीं करेंगे। कुछ परसेंट, कुछ समथिंग पॉइंट पर समथिंग परसेंट, 0.1, 2%, 3%, पॉइंट समथिंग परसेंट लोग ही काम करेंगे। बस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो पॉइंट्स में को आप बढ़ा सको। 0.1 हो रहा तो 0.2 कर सको, 0.3 कर सको, 0.4 कर सको। और वो कैसे बढ़ेगा? एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या कैसे बढ़ेगी? जब आप सिस्टम में रहेंगे। पार्ट टाइम, नो टाइम, इसकी हम बात करते हैं। पार्ट टाइम ही करो, लेकिन उस पार्ट टाइम में केवल इसी बिजनेस को करो। उसको पार्ट टाइम फुल टाइम बोलते हैं। पार्ट टाइम फुल टाइम, टाइम किसी के पास नहीं है। और टाइम नहीं होना ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ना टाइम नहीं, इस चीज को ऐसे पेश करते हैं जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट हुई है। ये अचीवमेंट नहीं, लाइफ की प्रॉब्लम है टाइम नहीं होना। टाइम तो सबके पास 24 घंटे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो आदमी ये बोलता है टाइम नहीं है, उससे फिर ये पूछना आप कि फिर वो पैसे तो बहुत सारे होंगे। वो कहेगा पैसे भी नहीं है, तो फिर उससे बोलना तेरे पास पैसे भी नहीं है, तेरे पास टाइम नहीं, तेरे पास है क्या? फिर भाई किसी आदमी के पास है तो टाइम नहीं है, चलो कोई बात है, बहुत बिजी आदमी है भाई, बहुत बड़ा तुर्रम खां आदमी है, उसके पास टाइम नहीं होता है कई बार उसके पास, लेकिन पैसा और कामयाबी तो होती है। पैसा भी नहीं है, कामयाबी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो फिर क्या है? इसका मतलब मिसमैनेज है वो आदमी, उसके पास कुछ नहीं है। तो सर टाइम नहीं होना ये प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा टाइम आपने और यहाँ लगाना पड़ेगा, तो ये टाइम की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी आपकी। पार्ट टाइम ही करिए, लेकिन फुल टाइम करिए। पार्ट टाइम मतलब 9 से 5 अगर आपकी जॉब है, 6 जॉब है, तो उसके बाद जो 2-3-4 घंटे बचते हैं 100% डेली उसको करिए, तो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। कार्ड मोटिवेट टीम सिस्टम में लेकर जाइए सर। नो प्लानिंग नो एक्शन। प्लानिंग की भी हमें बात करते हैं, पीडीसी की बात करते हैं रोज। हर एक सवाल का जवाब आपका ऑलरेडी सिस्टम में है, क्योंकि इन सारी इनपुट को लेके ही ये सारा सिस्टम डिजाइन हुआ है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, नॉलेज एंड स्किल, सिस्टम में बने रही, ये सारी चीज यहाँ पे मिलती है। फियर ऑफ रिजेक्शन, ये 100% सबको मिलता है, मेरे को भी रिजेक्ट करते हैं लोग, नेक्स्ट मनी के सीएमडी को भी रिजेक्ट करते हैं लोग। अब आप यहाँ तक समझ लीजिए, तो ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। अगर ये रिजेक्शन नहीं हुआ करता तो कंपनी एक दिन ऐड देती है और सारे लोग एक दिन में जुड़ जाते, या अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने ना होती। इससे डरिए मत सर, आपको कोई सिलेक्ट करेगा इससे पहले रिजेक्ट होना जरूरी है। और ये रिजेक्शन हमें जिंदगी में हर एक जगह मिलता है, अलग अलग तौर पे। आप नौकरी के लिए जाते हैं, वहां पर सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? रिजेक्शन। आप जब शादी करने गए थे, 1-2 जगह से रिश्ता
रिजेक्ट हुआ था 1 2 3 5 10 कई लोगों के पास तो बहुत बहुत जगह से होता है, वो क्या है रिजेक्शन। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपका नहीं हुआ, होता है 100%। मान लीजिए ये मान लीजिए जैसे हमारे घर में बहू बेटियां आती हैं, हमें अपनी बेटी की शादी करने के लिए निकलना, बहन की शादी के लिए निकलना, तो क्या होता है एक जगह से रिजेक्शन होता है, दूसरी जगह बात नहीं बनती, तीसरी जगह नहीं बनती, चौथी जगह नहीं बनती। इसका मतलब क्या शादी नहीं होगी? शादी नहीं होगी क्या? आपने देखा है अगर किसी ने शादी करना चाहा किसी लड़की ने और उसकी शादी ना हुई हो, किसी और कारणों से किसी ने, मैंने सुना नहीं लाइफ में कि किसी की शादी ना हुई हो, किसी की बहू सॉरी किसी की बेटी बहन कुंवारी रह गई हो, ऐसा कभी देखा आपने, सुना है कभी? अरे एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 10 जगह नहीं, महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल 5 साल आप कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक रिश्ता हो ही जाता है। ये ऐसे ही काम है। लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आगे हुआ ही नहीं। अनेबल टू मेंटेन नेटवर्क सिस्टम में बने रहिए सर, सारी टिप्स यहाँ पे देते हैं। नमस्ते टाइकोन में बने रहिए। इजी एंड क्विक मनी सर्कुलेशन स्कीम डिस्टर्ब्स बहुत जरूरी है, ये चलता रहेगा। ये बाहर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है, बाहर क्या चल रहा है वो हमारा कंट्रोल नहीं ना उसके ऊपर, लेकिन हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर तो है। आप सिस्टम में बने रहिए। ये सबकी जितनी बाहर जो कोरोना फैल रहा है, जितनी सारी बाहर जो इतने सारे वायरस है, मतलब अलग अलग तरह के प्लान्स आ रहे हैं, अगर आपको यहाँ की क्लैरिटी होगी आप उनको देखो भी। मेरे पास नहीं आते गए, मेरे पास मैं दिखाऊंगा आपको, सैकड़ों ग्रुप है मेरे इसमें जिन पे ये प्लान आता है, मैं उनको देखता भी नहीं, बस टच कर देता हूँ। इसलिए था कि अभी टाइम निकलेगा तो उनके नंबर उठाऊंगा मैं यहाँ से, टाइम मिलेगा तो सबके नंबर उठा के उनको प्लान भेजूंगा नेक्स्ट मनी के, कुछ को मैं भेजता भी, पर ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस इसलिए बना हुआ उनके अंदर प्लान तो रोज आते हैं। आप डिस्टर्ब होना नहीं होना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। चलो आप नहीं होंगे, टीम हो रही है, टीम हो रही है तो टीम को भी इसी इन्वायरमेंट में ले आओ। टफ टू कन्विंस पीपल, लोगों को कन्विंस करना नहीं है सर, आपने शेयर करना है, सिस्टम को फॉलो करते फॉलो करना है। लोग अपने आप आते हैं, आप भी ऐसे आए हैं। कन्विंस करके किसी को ला नहीं जा सकता। हाँ आप उसको बता सकते हैं प्लान क्या है, क्या इसके यूएसपी हैं, क्यों आपको ये करना चाहिए, फॉलो कर सकते हो। शो द प्लान होता है, सीटीपी नहीं होता। कन्विंस द प्लान कभी नहीं बोलते, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान करना है, फॉलो फॉलो करना है, बस उसी से आएंगे। नो क्लैरिटी फ्रॉम स्टार्टिंग, आई डोंट नो क्या कहना चाह रहे हैं। आपको पता नहीं क्लैरिटी है नहीं है, लेकिन सिस्टम को क्लैरिटी है सर। और अगर आप ब्लैक बेल्ट में बने हुए हैं तो आपको ए टू जेड क्लैरिटी यहाँ से आती ही आती है। ये सिस्टम ऐसे डिजाइन है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। नमस्ते टाइकोन बने रहिए। नो सपोर्ट नो प्रॉपर वे, 100% सपोर्ट है सर। मैंने बताया ना आपको, ये सिस्टम सब तरह से सबको सपोर्ट करता है। नो मेंटर नो गाइड। वहां मुझे पता नहीं है आपकी टीम में कोई मेंटर गाइड है नहीं है, लेकिन यहाँ पे बने रहे, यहाँ पे टीम ऑफ मेंटर्स है। बहुत सारे लीडर्स को, सक्सेसफुल लीडर्स को आपको यहाँ को सुनने का मौका मिलता है। लापरवाही खुद की खुद ही आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। कस्टमर केयर एंड लेस रीपरचेज, कस्टमर केयर के इश्यूज कुछ रहते हैं और वो हमेशा रहेंगे, ये दिन में बैठा लीजिए आप। यू आर इनटू सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में आपको कस्टमर केयर के इशू बने ही रहेंगे, क्योंकि हम सर्विस में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी सर्विस होती है, तो कस्टमर कंप्लेंट के इशू बनेंगे। हालांकि कंपनी काफी इसको इंप्रूव कर दी है, बढ़ा भी रही है इसमें। रिलैक्स रीपरचेज आ चुका है सिस्टम में, धीरे धीरे और आनी शुरू हो जाएंगी। प्रॉपर माइंडसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा जिसने भी लिखा है, तो माइंडसेट की ही यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। समझ लो कल भी हमने नेक्स्ट महीने की ज्यादा बात नहीं की, आज भी नहीं कर रहे हैं, 1-2 दिन और माइंडसेट लेवल पे काम करना है। माइंडसेट अगर सेट हो गया, एक बिजनेसमैन का टाइकोन का माइंडसेट आपका बन गया, तो फिर बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएंगी। प्लानिंग की भी रोज डेली नमस्ते टाइकोन में हम बात करते हैं। माइंडसेट दोबारा से लिखा है। टीम बनती है और बिगड़ती है, टीम नॉट एक्टिव। ये सर पार्ट ऑफ बिजनेस है, ऐसे चलता रहेगा, सबके साथ ऐसे होता है। लेकिन मैक्सिमम टीम को जब सिस्टम में बनाकर रखेंगे तो एक्टिव भी रहेगी, और बनती बिगड़ती भी कम बनेगी, बिगड़ेगी तो भी, लेकिन कम हो जाएगी। मुझे काम करने का नियम नहीं आ रहा है। नियम सारे रूल्स यहाँ बताए जाते हैं नमस्ते टाइकोन में, 10 कदम सारे हमने बता रखे हैं। सारा सिस्टम, क्रिएट नेटवर्क, मेंटेन नेटवर्क, डुप्लीकेट नेटवर्क बता रखा है। नॉट एबल टू कन्विंस पीपल, कन्विंस नहीं करना सर, मैं बता चुका हूँ। पार्ट टाइम करने के कारण, पार्ट टाइम कर रहे हैं बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं खुद पार्ट टाइम करता हूँ। पार्ट टाइम तो सबसे बढ़िया करते हैं एक्चुअली, उनको पता है कि क्यों करना है। फुल टाइम और उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना पार्ट टाइम कर पा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। मुझे अंदर से बहुत सारी कमी, मुझे डर लगता है, मैं अच्छे करने से पहले पता नहीं क्यों नेगेटिव सोचने लगता हूँ। ये आप नहीं सोचते, ये हर एक आदमी की फितरत है कि नेगेटिव ही सोचता है, वो अच्छा सोचता ही नहीं है। अच्छा सोचने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए आपको ऐसे सिस्टम में रहना पड़ता है जहां से ये सारी चीज बताई जाती है, लगातार बताई जाती है, रोज बताई जाती है।
और ये सिस्टम इसलिए से डिजाइन किया है कि रोज हम इसी चीजों की बात करते हैं। कुछ ने लिखा नो इशू, इनको कोई इशू नहीं है, तो ये मैंने इसलिए डाल दिया नो इशू आल्सो वन इशू। एक और लिखा था किसी ने, मैं इसको याद आ रहा मेरे को, उनको ये नहीं पता, पता नहीं किस रेफरेंस में लिखा कि मैंने लिखा था कि क्यों आप डेवलप नहीं कर पा रहे बिजनेस, कचड़ा डालो। उनको अपना कचड़ा ही नहीं पता, मजे की बात, उनको पता ही नहीं कि क्यों नहीं मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। तो आपको अगर नहीं पता तो आपको पता लग गया कि ये जनरली सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस डेवलप नहीं होता है, और इन सबको मैंने जवाब देने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी आपके सवाल थे, अगर आपको ये क्लियर हुए तो चैट बॉक्स में एक बार जाइए और जरा लिखिए कि इन पे आपको क्लैरिटी आई कि नहीं आई। क्लियर हो क्लियर लिखिए, सुपर क्लियर और सुपर क्लियर हर एक आदमी लिखना जरूरी है, टू एवरीवन। 100% पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे को आपका। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। क्लैरिटी इज पावर। जिसको क्लैरिटी आ गई वो बस समझो सुपरमैन वाली कैटेगरी में आ जाता है, वो फिर कुछ भी कर सकता है। कुछ भी से मतलब कुछ भी कर सकता है, कोई भी कांड कर सकता है वो आदमी, जिसको क्लैरिटी आ गई। जिसको नहीं आई तो उसको नहीं आई। क्लैरिटी है पावर। तो सर चीजें तो बहुत है, फिर भी आपको 100% मैंने कोशिश की, 200% कोशिश की। जिनके सवाल नहीं थे उनको भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। तो मैं मान के चलता हूँ कि 1000% से ज्यादा क्लैरिटी आपको सिस्टम की आ चुकी है। फिर भी ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है। माइंडसेट और एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड आप समझते हैं, ये सब पहले भी आपने देखा हो कि हाफ गिलास एम्प्टी है कि खाली है, ये हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। जिसको लगता है कि हाफ खाली है तो पानी रहने के बाद भी प्यास नहीं बुझा पाएगा। जिसको लगता है भरा हुआ है तो आधा गिलास ही सही वो अपनी प्यास बुझा लेगा। इट ऑल डिपेंड अपॉन आवर एटीट्यूड। जब हम हाफ एम्प्टी की बात सिचुएशन सेम है तो आदमी ना लो फील करता है, होते हुए भी कुछ उसको अच्छा फील नहीं होता है। जबकि जो दूसरे का एटीट्यूड का फर्क है, ये भी इतना ही भरा हुआ है लेकिन बोल रहा आई एम हाफ फुल। ये प्रतीक के माध्यम से आपको समझना ये है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो उसके बावजूद भी आपके पास बहुत कुछ होता है। आपका गिलास हमेशा आधा भरा हुआ है कम से कम, तो भरे हुए फोकस करिए। अभी ये देखना है हमने कि सिस्टम से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, क्या आपको यहाँ से मिल सकता है, उस पर फोकस रखना है। और मैं अगर बात करूं तो टेक्निकली गिलास आधा फुल है, आधा भरा हुआ है, एयर से आधा भरा हुआ है, वाटर से। गिलास हमेशा फुल ही है, फुल ही है। और मैं आपको कहता हूं पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो खाली वाला पोर्शन है, वही अपॉर्चुनिटी है। अगर ये खाली ना हो, जैसे मैं अगर वैसी बात करूं अगर पानी और एयर की बात में, तो पानी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एयर इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना आप एक दो दिन बिता सकते हो, लेकिन एयर के बिना 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं बिता पाओगे। सिमिलरली पानी अगर घर है, आपको लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी तो यही जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसमें भी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी है। क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं होता तो ये अपॉर्चुनिटी ना होती। अगर नेक्स्ट मनी सब लोग ऐसे ज्वाइन कर लिया करते तो एक दिन में सारी नेक्स्ट मनी ज्वाइन हो चुकी होती, सब लोग एक्टिव में ज्वाइन हो जाते, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी क्या? फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी ना बचती, क्योंकि वैसे सब ज्वाइन कर लेते, वैसे सब ज्वाइन कर लेते। इसलिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास है, और यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। चैलेंजेस हैं तभी अपॉर्चुनिटी होती है। और गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी, जैसे मुझे नहीं दिखती। आपने कभी मुझे देखा प्रॉब्लम में? इतनी नक्शमनी में इतना सब कुछ अपना सब कुछ होता रहता है। आप मेरे को ऐसे ही देखते होंगे पहले दिन से ही। आपने मुझे कभी लो नहीं देखा होगा, आपने कभी मेरे को कंप्लेंट मोड में नहीं देखा होगा। मैं भी करता हूँ कंप्लेंट जहां करनी होती है, क्योंकि मुझे क्लैरिटी है, मेरा फोकस है गोल पे। मेरा फोकस है 1 लाख लोगों को लखपति बनाने पे। पहले मैंने फोकस अपने आप पे किया कि मैं कुछ पैसे कमा लूं। अब वो तो सिस्टम में आ चुका है सारा कुछ, वो तो आ चुका है, आ रहा है, आता रहेगा। अब फिर आपको प्रॉब्लम नहीं चमकेगी। बस सिंपल इतना कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे गोल दिखना बंद हो जाएगा, गोल पे ध्यान लगाओगे प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी। इन आंखों से एक ही चीज दिखेगी आपको। तो आपको पता है, चैट बॉक्स में जाइए जरा, ध्यान कहां लगाने वाले हैं आज के बाद, गोल या प्रॉब्लम।
ध्यान कहां लगाना है, गोल पे या प्रॉब्लम पे? बहुत शानदार जी, गोल गोल गोल। हमेशा करना क्या है, इसलिए हम नमस्ते टेक्निक मॉर्निंग में बात करते हैं। 90% लिस्ट, इनवाइट, प्लान, स्टैंड, क्लोजिंग एंड फॉलो। उसको भर दोगे। वो जार का एग्जांपल मैं देता हूं वहां पे नमस्ते टाइप में, जो नहीं है वो बने रहना है। सबने सबे 9:6:55 पे नमस्ते टाइकून में हम उसकी बात करते हैं। उस जार में भरते क्या हो उस पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट चीजें भर दोगे एंड देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ अल्टीमेट है, सब कुछ ओके है। एवरीथिंग, सब जगह, जिंदगी में भी, सिस्टम में भी, नेक्स्ट टाइकून में भी, नेक्स्ट मनी में भी, अपनी लाइफ में भी हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है और हमें हमेशा उसको इंप्रूव करते रहना है। तो हमेशा हमने फोकस रखना है पॉजिटिव पे जो हमारे पास है। और हम बात करें अगर आज के टास्क की, आज का टास्क है कि आपको कल फेस मिल चुका है। आज आपके जो दिमाग में जितना भी कचरा था, जो था वो भी है, जो नहीं था वो भी, मतलब क्रिस्टल क्लियर, क्लियर मतलब सैनिटाइज हो गए समझ लो आप। कोई कूड़ा कचरा, गंदगी, वायरस, कीटाणु कुछ बचा नहीं होना चाहिए। अब आपके ऊपर जो है नई लोडिंग शुरू हुई है, नई सिस्टम की लोडिंग। पहले डिलीट फॉर्मेट नहीं कर देते थे, अब पीछे का फॉर्मेट मार दीजिए कंप्यूटर को। जो नेगेटिव पॉजिटिव सबको मार दीजिए, मैं तो कहता नेगेटिव पॉजिटिव सबको मार दीजिए। अब नया आपके ऊपर सॉफ्टवेयर लोड। देखिए हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना जरूरी है। आपको देखते हो कि ये एंड्रॉइड वर्जन, फोन के नए नए मॉडल आ रहे हैं, नए इसमें एंड्रॉइड में वर्जन आते रहते हैं सब जगह। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। और अपग्रेड करने के लिए कई बार फोन जब प्रॉब्लम करने लगता है तो उसको ना फॉर्मेट मार लेते हैं सर्विस सेंटर वाले, और नया लोड कर देते हैं। तो नया लोड हो रहा है आपके ऊपर और आपने इसको बखूबी करना है। और मैं आपको जो टास्क दे रहा हूं, आज आपने एक काम करना है। आपने एक मूवी देखनी है जिसका नाम है सीक्रेट, द सीक्रेट। आप में से बहुत लोगों ने पहले देखी भी होगी, देखिए फिर भी एक बार देखिए। जितनी बार देखोगे नया मैसेज आपको यहां से मिलेगा। मतलब अगर आपको लाइफ में कोई एक मूवी रिकमेंड करनी हो ना किसी को, और कोई मूवी अगर कोई देखने लायक है जिंदगी में, तो ये मूवी है। हालांकि इससे ऊपर के भी लेवल की चीजें हैं, मैं उनकी अभी यहां बात नहीं कर रहा। सीक्रेट से आगे की सीक्रेट बात करूंगा, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट बात करूंगा लेवल 3 के जो प्रोग्राम में। लेकिन फिलहाल आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। इस मूवी को देखिए और इसको देखने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं कल आपसे बात करेंगे। और इससे होगा एक नए वर्जन का बर्थ, रीबर्थ इस सिस्टम में। नेक्स्ट महीने में आपका रीबर्थ होने वाला है और उसके बाद आपने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। सो फील ए फ्रेश न्यू यू, एक नए वर्जन का आपका अंदाज, एक नया एक वर्जन आपके ऊपर, आपका सिस्टम अपग्रेड हो रहा है समझ लीजिए आप। और जैसे सिस्टम अपग्रेड होने के बाद में उसकी स्पीड बढ़ जाती है, सारा कुछ बढ़ जाता है, वही आप फील करेंगे। तो फील ए फ्रेश न्यू यू। थैंक यू। ये था आज का कंटेंट। कैसा आपको ये लगा ये आप यहाँ तो लिख ही सकते हैं, सोशल मीडिया पर जरूर लिखें। इन सब के पीछे पर्पज है लिखवाने के। जो लिखेंगे आप माहौल बनाएंगे तो आपकी टीम को आप लाना चाहेंगे, 100% लाना चाहेंगे। उस टीम को यहाँ लाने में आपको मदद मिलेगी जब आप ये सारी चीजें अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल पे लिखते हो। आपने क्या यहाँ से लर्न किया, क्या किया, सारा कुछ वहां जाके लिखिए। और ताकि उनको ऐसा लगे कि हम दे हैव मिस्ड समथिंग। और कल हम नया बैच लॉन्च करेंगे और उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, ताकि अभी से आप नेक्स्ट बैच की बुकिंग करानी शुरू कर दें जो अब से 15-20 दिन बाद लॉन्च होगा। तो ये था मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बने हुए हैं। और जल्दी से चलते हैं हम अभी आदरणीय, अच्छा केवी सर का को होस्ट जा चुका है। केवी सर शायद निकल चुके हैं प्रोग्राम से, कुछ टेक्निकल रीजन रहा होगा, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं। आज मैं आपको थोड़ा सा टाइम से छोड़ा ताकि आप मूवी देख चुके। टाइम नहीं, वैसे टाइम हो चुका है ऑलरेडी। तो जल्दी से हम चलते हैं अभी आदरणीय महेंद्र चौधरी सर के पास में। उनके 2 शब्दों से हम प्रोग्राम का आज का समापन करेंगे और आपसे विदा लेंगे। ओवर टू यू महेंद्र चौधरी सर, अगर आप बात करने की स्थिति में हैं तो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बड़ी बड़ी जो सिस्टम की नॉलेज है वो इतने कम समय में हम तक पहुंचाते हैं। सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों मैं तो बस एक बात कहना चाहूंगा कि हमेशा की तरह कि अगर आप सिस्टम में कुछ भी चीज में ग्रो करना चाहते हो किसी भी फील्ड में, तो ये यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन जरूर लें आप अपना। और आप जितने भी अभी 2-3 दिन हुए हैं जो नए साथी जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ में, वो महसूस कर रहे होंगे अपने आप में एक ऐसा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे, अगर आप रियलाइज करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। और प्रयास छोटे छोटे से बहुत बड़ा काम हो जाता है। बूंद छोटी छोटी पड़ती हैं पर लगातार पड़ती रहती हैं तो एक सैलाब बन जाता है। तो दोस्तों उठकर गिरना गिरकर उठना जीवन का ये खेल, और पास हो गया जिसने सीखा बाकी हो गए फेल। और आप उन तमाम जितने भी जो कम्युनिटी हमारी, उनसे बहुत एडवांस हैं, आप उनसे बहुत एडवांस हैं। आज तो क्या है कि हम लोगों के पास जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको ढूंढते हुए सर्च करते हुए आएंगे आपके पास में कि मैंने नेक्स्ट मनी ज्वाइन करनी। और ये दिन आ चुके हैं, अभी कल परसों ही अभी एक हमको जो 24 तारीख को अलग से जो नेल्सन मंडेला जो नोबेल प्राइज है वो भी मिला है। तो दिन प्रतिदिन हम दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करते जा रहे हैं, इतिहास रचते जा रहे हैं। और इस साल के अंत में तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं। बस आप निरंतर बने रहें, निरंतर। मैं अपने बारे में बताऊं क्योंकि मैं तो उतना बता सकता हूँ जितना मैं अपने बारे में किया है या मैं जो करता हूँ। सुभाष सर बोलते हैं कि उतना तो मैं 100% बता ही सकता हूँ जो मैंने किया है। अब वो 44 लाख से प्लस की इनकम उन्होंने की है तो उतना तो बता ही सकते हैं। जिस दिन से मैंने ज्वाइन करी है नेक्स्ट मनी, मैं लगातार मीटिंग में सीखता चला जा रहा हूँ, लगातार। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो सर आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। एक दिन में बच्चे को स्कूल भेज करके हम स्कूल में उसको 10वीं क्लास पास नहीं करा सकते, पहली क्लास पास नहीं करा सकते। रेगुलर हमको कुछ टॉफी चॉकलेट दे करके बच्चे को स्कूल में भेजना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है और हमको केवल एक उम्मीद रहती है कि कल के हमारा बच्चा सफल हो जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं होती है, बट यहाँ पर गारंटी की संभावना नहीं, पूरी 100% श्योरिटी है। और अब तो मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हुए चले गए तो 178 करोड़ कमाने हैं आपको। अगर 99% फेल हो गए तो भी गारंटी है कि 10 महीना में 2.25 करोड़ कमाएंगे, 10 महीना में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मूवी को देखिए, और जितनी बार इस मूवी को आप देखेंगे, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको अच्छा फील होगा। लाइफ में कुछ भी करना हो, किसी को भी कोई भी चीज हो, सब परिवार के साथ मिल बैठ करके इस मूवी को देखिए। सबसे बेस्ट मूवी आज तक की वर्ल्ड की मैं बात करूं तो द सीक्रेट मूवी है, द सीक्रेट। पहली बार में तो समझ में ही नहीं आती है हर एक इंसान के में कि क्या था इसके अंदर। जब उसको लगातार देखते हैं तो, और कल मूवी के बारे में आप सभी से रूबरू होंगे हमारे आदरणीय सुभाष जी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नए जोश नए जुनून के साथ में 6:55 नमस्ते टाइकून्स में। कल आपको और विशेष जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ओवर टू यू। थैंक यू चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लीडर्स, बहुत बेहतरीन तरीके से आप बने हुए हैं। संख्या हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, एक ही काफी है, एक ही काफी है। और अभी भी आप वैसे बने हुए हैं। और लास्ट वाले दिन, लास्ट सेशन तक आप 30-40 के करीब बचेंगे और वो लोगों के अंदर संभावना छिपी होगी एक नया टाइकून बनने की। ह्यूमन प्रोसेस आपको ऑलरेडी, फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका। 1000 लोगों से कैसे आप 10,000 लोगों में कन्वर्ट होते हैं, वही लोग हमें चाहिए। हर एक आदमी को वही चाहिए। जैसे चौधरी साहब बोलते हैं, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड टाइम, हम किनकी साथ लगाएंगे? इंटरेस्टेड, जो सुपर इंटरेस्टेड लोग हैं उनकी शादी हमने लगाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप इतने तक बने हुए हैं। सर 2 पिक्चर मैंने दिखानी थी सर, 2 पिक्चर मैंने कहा क्या कि अभी वो बैनर नहीं बना पाया सर, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ 2 सेकंड के लिए सर? चलिए सर, करिए सर प्लीज। जी सर, हम कह देते हैं कि हमारे पास में वो समय नहीं है या ये है, हमारी एज ये है, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है सर एक सोच के इच्छा शक्ति के ऊपर। सर ये देख पा रहे हैं 65 एज की प्लस की हैं, ये महिला शक्ति को मैं नमन करता हूँ। आज इन्होंने सिल्वर रैंक अचीव किया है सर, सिल्वर रैंक। बहुत शानदार सर। और आदरणीय हमारे अवधेश शर्मा जी के टीम से हैं। सर मैं अवधेश शर्मा जी को सल्यूट करना चाहूंगा कि इतने जबरदस्त तरीके से इस एज में भी हमारी महिला शक्ति इतनी जबरदस्त तरीके से काम कर रही है सर। और दूसरी इमेज में दिखाना चाहूंगा सर, ये देखिए सर, ये सामने है, इन्होंने भी आज सिल्वर रैंक अचीव किया है। महिला शक्ति को नमन। बहुत शानदार, बधाई। सर नारी शक्ति है
नारी सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है, नारी शक्ति को मेरा सत सत प्रणाम है। और आदरणीय अवधेश शर्मा जी हमारी मीटिंग में बने हुए हैं, उनको भी सर सत सत नमन है। आपसे सर बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश सर और पूरी प्यारी टीम के लिए विशेष आभार और धन्यवाद। ओवर टू यू सर, सुभाष सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और आज आपने वेबिनार में भी की थी, उनका भी हमने बहुत बहुत उनसे प्रेरणा मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। बहुत शानदार लीडर, थैंक यू वेरी मच। इस तरह से सिस्टम में बने रहिए। और नमस्ते टाइगुर में 6:55 पे और दोपहर की वेबिनार 12:55, शाम की वेबिनार 6:55 और अगेन आज के टाइम पे पुनः मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। अपने रोल नंबर के साथ में जरूर सर एंटर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मूवी को देखिए आप और क्या टेक अवे है इस मूवी से आपका, कल हम डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।